गौतम गंभीर के आने के बाद से ऐसे कई मतलब अनचाहे रिकॉर्ड्स जो हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड्स आपके नाम में जुड़ते रहे। अनवांटेड रिकॉर्ड का भी अनवांटेड रिकॉर्ड है ये। तुरंत आप वर्ल्ड कप जीत कर गए हो और आयरलैंड से 2-0 से हारते हो, ये तो बहुत शर्मनाक है। आखिरी बार व्हाइट वॉश T20 में T20 में व्हाइट वॉश बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं हुआ? तो आप ये कहना चाहते हो अगर सूर्यवंशी मानो इस आईपीएल नहीं खेला होता तो क्या ये टीम केपेबल नहीं है आयरलैंड को हराने के लिए? बिल्कुल है ना, आंख बंद करके। हम तो 4 टीमें मना रहे हैं ना इंडिया सही की। बात है। तो आज ये क्या हो गया कि हम 15 साल के लड़के को कह रहे हैं यार अरे इसको नहीं खिलाया यार, जीत जाते। पहला मैच हारे हैं ना, डर तो है ही नहीं भाई। डर उसका होता है जिसको कुछ जवाबदेही करनी होती, डर थोड़ी है, फ्रंट फुट पे चलता है। तो कहा हार गए मैच, सूर्यवंशी नहीं खिलाया, पूरी दुनिया कह रही है सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया। अगला मैच जीतेंगे सूर्यवंशी के बिना ही जीतेंगे, कोई चांस ही नहीं वो खेलेगा। एक लॉबी है जो वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ काम कर रही है। संजय मांजरेकर ने कुछ कहा, उस पे लोग भड़क गए कि मुंबई लॉबी हुआ करती थी, दिल्ली लॉबी है, वो चाहती नहीं है कि बिहार के किसी लड़के को वहाँ पे आने दिया जाए, ये छोटा लड़का है, इसके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। फिर आप कहते हो ना ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे ही रीज़न है। मैं इसमें बीसीसीआई को भी ब्लेम करूंगा। क्यों पूछते तो होंगे ना बीसीसीआई के लोग, कह दिया नहीं जाता पूछा ना, क्या पूछा मुझे आप बताओ। टेस्ट सीरीज के बाद किससे सवाल पूछा भाई? हम तो खबरें कवर करते हैं, किससे सवाल पूछा? किसी से पूछा? कोई एक रिव्यू मैसेज तो किया होगा यार कि क्या हो गया यार, देखो ये क्या हो गया, इतना तो किया ही होगा। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल ये था कि इंडियन टीम को कैसे हराया जाए। फार्मूला दे दिया आयरलैंड ने कि भाई ये टेम्पलेट है। क्या इंग्लैंड ये फार्मूला अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। मैं बताता ना क्यों। मुझे लगता है यहाँ भी एक झटका लगा है बीसीसीआई को, अगली बार से ध्यान रखेंगे ये। आयरलैंड जाएंगे नहीं, अरे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। सबसे बड़ा रुपया जिस तरह से वो टीम चलाना चाहते हैं उसको ठोस तरीके से अपने अंदाज में चलाना होगा। आप कोच या टीम मैनेजमेंट की शैडो में नहीं रह सकते। आपने वॉशिंगटन सुंदर को रखा है ऑलराउंडर, आपने कसम खा ली कि ऑलराउंडर बना के छोड़ूंगा। ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडर है, और फॉर्मेट ऑलराउंडर है। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। बड़ा हैपनिंग वीकेंड रहा और क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट फैंस को डबल शॉक लगा होगा, क्योंकि 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है T20 में टीम, 16 सीरीज लगातार जीत रही है और 3 साल से किसी भी बायलैटरल सीरीज़ में हार का मुंह नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई ने आईसीसी की पॉलिसी नहीं LIC की पॉलिसी ले ली हो जीत की, लेकिन जैसा होता है हर बार भ्रम टूटता है, अहंकार टूटता है और भारतीय टीम को आयरलैंड ने 2-0 से हरा दिया, पटखनी दे दी। उधर विमेंस क्रिकेट टीम में भी भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट कर दिया है भारत को। इसके अलावा इंग्लैंड के जो टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। बेन स्टोक्स एक बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन विराट कोहली की वजह से वो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा, क्रिकेट की एनसाइक्लोपीडिया में उनका नाम अमर रहेगा। नहीं यार, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। खिलाड़ी ने अपने परफॉर्मेंस से याद रखा। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा किसकी बात करें, छोड़ो ये सब, छोड़ो फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। फीफा की बात क्या? हाँ, वहाँ फिर मायूस हो जाएंगे हम, वही चीज़ों पे जाएंगे। आपने बताया ना, भुला देने वाला वीकेंड रहा है। अभी मैं जवाब एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, हम एक और भी प्रोग्राम बना रहे हैं जैसे ये बनाते हैं, वो थोड़ा और सब्जेक्ट पे, स्पोर्ट्स से हटकर है। तो उसमें कई लोग हैं तो इनपुट दे रहे थे, तो मैंने नहीं दिया, तो अभी उसमें जवाब आया, अरे निखिल हैव यू वोकन अप, वीकेंड हो गया, आ जाओ। अब मैं उनको नादानों को क्या समझाऊं कि मैं सो नहीं रहा था वीकेंड पे। आप लोग थे, सो रहे थे सब। सही बात है। वीकेंड पे क्या हो रहा था आपको क्या पता? हमारी जो दुनिया है, असली दुनिया है, सही बात है, उसमें क्या हो रहा था आपको क्या पता? मतलब इसलिए फीफा वर्ल्ड कप पे बात करते हैं ना, बड़ा मजेदार हुआ ये मैच हुआ, मेसी गोल मार रहा है। हाँ, वहाँ जाके हमारे दर्शक भी डिप्रेस हो जाएंगे, उस तरफ हम जाएंगे। बट क्या करें सर, रियलिटी तो है ना। नाम ही बल्ला बोल है। और जब तक मेसी बैट नहीं पकड़ेगा आप बात नहीं करोगे। ये तो एक है, मतलब इंडिया के लिए हर बार फीफा के टाइम पे ये होता है ना कि भाई हम क्यों नहीं पहुंच रहे, हम क्यों नहीं खेल रहे। हर बार ये जो आउटरेज होता है फीफा के टाइम पे ही होता है, उसके बाद फिर 3-4 साल हम सोए रहते हैं मस्त। तो वो एक अलग कहानी हाँ, उसमें नहीं जाते। पॉडकास्ट मैंने कर दिया है अभी कुछ ही समय पहले। हाँ, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, जो मैंने इंस्टाग्राम पे उसकी रील भी बनाई। और हमारे क्रिकेट के जो दर्शक हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। यस, वो ये कि
फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं गई है और हर 4 साल में आप जैसे करो हमें याद आता है, दुख होता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा है खेलों का और इंडिया नहीं है वहाँ, है ना। फिर हम भूल जाते हैं जब वो ख़त्म होता है। लेकिन मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि चलो इंडिया नहीं क्वालिफाई किया, शौक तो है नहीं ना आपको ना हमको ना, ये देख रहे हैं हर साल हमें आदत है दूसरी टीमों को चेयर करते हैं, कोई अर्जेंटीना बनता है कोई पोर्चुगल, हम वही करते हैं, उसमें शौक नहीं हो। शौक की बात यह है कि आप नहीं क्वालिफाई करते। अब लोग कह रहे थे चाइना भी तो नहीं कर रहा, आप पॉपुलर से चाइना भी तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। हाँ नहीं तो चलो अब वहीं तुलना होगी हमारी। अरे सबसे आसान वही है ना हमारे लिए यार। आगे देखो ना, आप दुनिया से compete कर रहे हो यार। कहाँ आप क्रिकेट में तो आप इंडिया पाकिस्तान ही बनाते हो ना। वो वहाँ तो वो compete करते हैं, लेकिन उसमें भी मैं अभी हॉकी हारे हैं 7-1, मुझे अच्छी खुशी हुई। बट मैं वही अभी हम लोग बात कर रहे थे, मेरे दोस्तों से बात हो रहा था यार 7-1 हराया, मैं कहा ठीक है। बट फिर उस जीत की खुशी क्या, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको सच्चाई पता है कि पाकिस्तान कहाँ बाहर है, चाहे वो क्रिकेट हो या तो वो इकोनॉमिकली जो बुरा हाल है उस देश का, कैसे वो स्पोर्ट्स में कम्पीट कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने स्पोर्ट्स टुडे पे कहानी की थी जब पाकिस्तान की, और उसको काफ़ी दर्शकों ने देखा था। पाकिस्तान की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया की थी, होटल रूम नहीं था, बाहर बैठे थे, फुटपाथ पे बैठे थे, अपने बर्तन धो रहे थे अपना। तो अब वही टीम जब इंडिया से कम्पीट करेगी, और इंडियन हॉकी आपने देखा पिछले कुछ सालों में कहाँ चली गई, कहाँ उनका कोई चांस है। खुश तो हम हो जाते हैं, बट फिर रियलाइजेशन भी होती है कि तुलना भी आप किससे कर रहे हो यार। मज़ा खुशी तो अब मुझे उस दिन होती है जब आप हॉलैंड को हराओगे, ऑस्ट्रेलिया को हराओगे हॉकी में, है ना, वो अर्जेंटीना को हराओगे, इन टीमों को हरा के। बहरहाल मैं वो फुटबॉल पे आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई नहीं आपने क्वालिफाई किया तो कोई शॉकिंग बात तो है ही नहीं, आती है। चाइना ने भी नहीं किया, ठीक है आप उसको लेके खुश हो, बट चाइना ने क्या किया, चाइना ने क्वालिफाई नहीं किया। उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा, उन्होंने अपने पूरे कोचिंग स्टाफ को सैक कर दिया, यूथ डेवलपमेंट पे बोल दिया ये करना पड़ेगा। और चाइना बाय द वे एक पहले बार क्वालिफाई कर चुका है, इंडिया ने नहीं किया। 1950 में इंडिया को खेलना था, वो भी इन्विटेशन थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी, इन्वाइट किया गया था, इंडिया नहीं गया था, वो अलग पॉडकास्ट है, किसी और दिन क्यों नहीं गया। पर चाइना ये कर रहा है, इंडिया ने क्या किया उसको देखकर मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। हमारी फेडरेशन भी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मीटिंग की, नहीं बदला नहीं है, उन्होंने मीटिंग करी, SGM स्पेशल जनरल मीटिंग हुई, और उसमें वन ऑफ द टॉप चीज़ जो एजेंडा में थी कि अब नाम बदल के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से फुटबॉल फेडरेशन ऑफ भारत करते हैं। और अब उन्होंने प्रपोजल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भेज दिया कि आप प्लीज़ अप्रूव कर दें। तो भाई नाम बदल के ही क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर हो सकता है तो फिर ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। कृपा वहीं अटकी हुई है, ये हाल है। नाम बदलिए तो फिर काम भी बदलेगा, परिणाम भी बदलेगा। क्रिकेट पर आता है, पाकिस्तान का आपने एग्जांपल दिया, पाकिस्तान में नाम उल्टे बदले जा रहे हैं। हाँ। प्री पार्टीशन वाले लाहौर में नाम रखे जा रहे हैं, कृष्णा नगर, ये वो सारे जो पुराने नाम थे वो दे दिए। देखिए इसमें भी आपका उल्टी गंगा बह रही है। रेफरेंस आपका पाकिस्तानी है, लेकिन क्योंकि आपने रेफरेंस दिया, मैंने इसीलिए जब मैं बात कर रहा था फुटबॉल वर्ल्ड कप की, आपने पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, मैंने सोचा नाम जब बदल रहे हो उसमें भी वही रेफरेंस दे देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है सर, मतलब आई डोंट वांट टू ब्लेम गौतम गंभीर फॉर द लॉस, बट गौतम गंभीर के आने के बाद से ऐसे कई मतलब अनचाहे रिकॉर्ड्स जो हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड्स आपके नाम में जुड़ते रहे हैं, आपकी सीवी में काले धब्बों की तरह आ रहे हैं ना। होम सॉइल पर आप कब हारे थे, PGT 10 साल बाद हार गए, तमाम तरह की चीज़ें। न्यूजीलैंड कभी आपसे नहीं जीत करके गई थी, श्रीलंका से 27 साल से आप नहीं हारे थे। तो इसके बाद एक और अनचाहा रिकॉर्ड, अभी तुरंत आप वर्ल्ड कप जीत कर गए हो और आयरलैंड से 2-0 से हारते हो, ये तो बहुत शर्मनाक है। वही कई लोग हम कह रहे थे कि यार ठीक है आयरलैंड से आप हार गए हो, बायलैटरल सीरीज तो हारे हो, आप लोग हंगामा क्यों करोगे, कल हमने बड़ा हंगामा किया हारे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपने कोच साहब की बात करी, ऑस्ट्रेलिया में भी जब इंडिया हार गई थी वो ODI सीरीज़, तो मैंने भी तब कहा था ठीक है यार सीरीज़ अगर हार गए क्या है ना, आप तो वहाँ बाकी चीज़ें देखने गए थे कि उस टाइम रोहित विराट पे काफ़ी नजरें थी, भाई उन्होंने कैसा किया, उन्होंने रन बना दिए, आपका वो लेसन हो गया, सीरीज़ आगे बढ़ो। तो कोच साहब ने आके कहा था कि यार ये क्या है, आप लोग, हम सीरीज़ हार गए, इंडिया में लोग जश्न मना रहे हैं, ये कैसे फैंस हैं, ये कैसे लोग हैं, जश्न मना रहे हैं क्यों, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ने रन बना दिए, खुश हो रहे हो आप। भाई हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब भी हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज हार रहे हैं, तो आप खुशी का बात, ठीक है वाजिब है उनकी, और ये हमेशा उन्होंने इस मामले में जहाँ देश की बात है वो उन्होंने देश को आगे रखा है, वो तो मैं दूंगा क्रेडिट। तो भाई अगर तब भी
आप देश के लिए खेल रहे थे, हारे थे, अब तो यार ये तो चर्चा में आनी चाहिए ना बात। और खास तौर पर आप जो अनवांटेड रिकॉर्ड का भी अनवांटेड रिकॉर्ड है ये। आयरलैंड वो देश है जिसके साथ आप क्रिकेट इतिहास में किसी भी फॉर्मेट में कोई भी मैच ही नहीं हारे हो। बिल्कुल ना आप एक हारते हो बट फटाफट दूसरा मैच भी हार जाते हो, सीरीज हार जाते हो। व्हाइट वॉश, वही कह रहा था, आखिरी बार व्हाइट वॉश T20 में व्हाइट वॉश बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया। अगेन क्योंकि ये रिजल्ट मायने रखता है। एक तो जैसे मैंने कहा, आयरलैंड से आप कभी कोई फॉर्मेट में नहीं हारे, आप एक मैच हारे, 2 मैच हारे, सीरीज व्हाइट वॉश हो गया। कितनी बड़ी चीज। आप पिछले 3 साल में एक बायलैटरल सीरीज नहीं हारे थे, 16 सीरीज गए हो अनडिफीटेड आप। यस, ठीक है, और ये पहली सीरीज हारे हो, वो भी आप किससे? आयरलैंड से। मैं ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता क्योंकि अब तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, एसोसिएट नहीं है, बट यार मानो या ना मानो, इंटरनेशनल लेवल पे तो मिनोज की तरह ही आप देखते हो ना उनको। आप उनसे उस तरीके में हारे हो, आपका इतना बड़ा रिकॉर्ड, आप 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हो। आपकी लगभग फुल स्ट्रेंथ टीम गई है वहां पे। लगभग क्या फुल स्ट्रेंथ ही है, कौन नहीं है? बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है, बस वैसे ठीक है, वो तो यार वैसे भी हार्दिक पांड्या कई बार बायलैटरल में अवेलेबल नहीं होते, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही आते हैं। ऑलमोस्ट आपकी टीम ही है, आपने रोटेट किया है। तो यार आप हारे हो, ये चिंता की बात है। चिंता इस पे होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। एंड फिर आप कहते हो ना ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे ही रीज़न है। मैं इसमें BCCI को भी ब्लेम करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्मलाइज कर दिया है। आपने न्यूजीलैंड वाले सीरीज की बात की, व्हाइट वॉश, वो भी तो नहीं हुआ था कभी इंडियन क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था। तब भी नहीं हुआ था जब आप 60s 70s में गिने नहीं जाते थे टॉप क्रिकेटिंग नेशन में। तब भी लोगों को पता होता था कि यहाँ आओगे। सीरीज हारी है इंडिया घर पे, बिल्कुल हारी है। उन दिनों तो वेस्ट इंडीज की टीम, पाकिस्तान की बात हुई उस टाइम, पाकिस्तान भी बड़ा मजबूत होता था, है ना। तो हरा चुके हैं आपको सीरीज यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया आया, बड़े बड़े देशों ने हराया, बट व्हाइट वॉश तो कोई नहीं कर पाया। अब तो पता था आपको कितना मुश्किल होता है जब कोई चीज़ नहीं कर पाए आप हारे। तो क्या हुआ फिर? आप चलो सोचा एक झटका हुआ, आप साउथ अफ्रीका से भी हार गए, वो भी 25-26 साल के बाद। तो मेरा ये है सवाल, और ये सवाल मैंने तब भी खड़ा किया था कि आप हारे हो वो ठीक है, हारने के बाद आप हर आदमी की स्क्रूटनी करते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव को आपने हटा दिया एज ए T20I कप्तान। क्यों? परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उसके परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आपने कदम उठाया। सही या गलत उसका अलग डिबेट है, बट चलो आप प्रोएक्टिव तो थे, आपको जो सही लगा आपने कदम उठाया, यानी कि आप सोच रहे हो कि आपको आगे कैसे लेके जाना है। आप वो 2 सीरीज हार गए, BCCI ने एक रिव्यू मीटिंग नहीं की है। आज तक ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। BGT आप हारे थे, उसके ठीक बाद BCCI की एक रिव्यू मीटिंग हुई थी जहाँ चर्चा हुई थी। जब आपने प्लेयर्स को रगड़ना था, हमने रगड़ दिया कि फैमिलीज थी साथ में, ये था वो था, कप्तान पहले टेस्ट में नहीं था, आप कप्तान बदल दो, आपने सब कुछ कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, इंडियन क्रिकेट का भला हो, आपने ये सब रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, आपकी और मेरी भी रिव्यू मीटिंग होती है कि नहीं? हर आदमी जो प्रोफेशनल है रिव्यू किया, आपने कदम उठाए तब। लेकिन क्योंकि जो पूरा आपको दोष देना था, उंगली उठानी थी, वो खिलाड़ियों की तरफ थी, रिव्यू होके उनको आपने रगड़ दिया। कई प्लेयरों को इस बात को लेकर रगड़ दिया कि वो खबरें बाहर कर रहे हैं और आज तक नहीं खेल पाए। BGT हारी जो हालांकि आप 10 साल बाद हारे, लेकिन अगर BGT से पहले मैं पूछता तो आप कहते हैं हाँ 50-50 ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता है। बिल्कुल। BGT हारना शौक नहीं था, 3-0 न्यूजीलैंड से हारना शौक था, उसके बाद साउथ अफ्रीका से घर पे आना। तो उस कम शौक वाले इवेंट के बाद आप रिव्यू मीटिंग करते हो, इतने कड़े कदम उठाते हो। तो अब आप जब हारे थे 2 टेस्ट घर पे, आपने कोई कदम उठाया नहीं, आपने कुछ चेंजेस नहीं किया आपने, तो क्या होगा? तभी तो ऐसे रिजल्ट आए जा रहे हैं। क्योंकि फिर आप हवाला देते हो हम वर्ल्ड कप जीत गए, है ना, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, एशिया कप जीत गए। तो यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इंडियन टीम जो है, एक सच्चाई ये भी आप देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट मानो या ना मानो, 3 कोई भी टाइटल में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप ले लो, आप कुछ भी उठा लो। अभी हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, 32 टीमें आ गई हैं। मुश्किल है कहना कौन टीम जीतेगी। मैं अगर 10 लोगों को बैठाऊं तो मुमकिन है 10 अलग अलग नाम आए, और 10 अलग अलग अच्छे कंटेंडर भी हैं। ठीक है, और शुरुआत में तो बहुत है। मानो या ना मानो, क्रिकेट में 3 या 4 टीमें ही हैं। आप इन 3-4 टीमों में उंगली रख दो, उनमें से ही एक जीतने वाली। ठीक है, तो अब आप टेस्ट में हारते जाओगे, फिर आप बोलोगे ये जीते वो जीते, वो तो होगा यार। आप कोई भी कोच हो, कोई भी कप्तान हो, इंडिया जीतती रहेगी, हारेगी भी, जीतती भी रहेगी। तो अलग क्या है? अलग आप चीज क्या कर रहे हो? जीतोगे तो कोई भी और कोच होता है, तो राहुल द्रविड़ भी थे तब भी आप जीते हो वर्ल्ड कप। रवि शास्त्री थे, उसके अंडर आपने कई अच्छे सक्सेस। ठीक है, आप ICC टाइटल नहीं जीते, टेस्ट में आपने कई शानदार रिजल्ट दिए।
तो हर कोच ने कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो वो चीज़ कहना कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ये वो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके इतने बड़े शॉकिंग रिजल्ट है, इक्का दुक्का क्लोज मैच आप हारते हो, शॉकिंग रिजल्ट यानी आयरलैंड से ना, वो इसीलिए कुछ उसमें सुधार नहीं हो रहा क्योंकि जब आप टेस्ट पे आ रहे थे किसी ने कुछ किया ही नहीं, टीमें चली जा रही है। क्या मतलब पूछते तो होंगे ना बीसीसीआई के लोग, कह दिया नहीं जाता पूछा ना, क्या पूछा मैंने मुझे आप हल्के में बताओ। ले लिया। टेस्ट सीरीज के बाद किससे सवाल पूछा भाई? हम तो खबरें कवर करते हैं, किससे सवाल पूछा? किसी से पूछा? कोई एक व्हाट्सएप पे रिव्यू मैसेज तो किया होगा यार कि क्या हो गया यार, देखो ये क्या हो गया, इतना तो किया ही होगा। नहीं, भले नहीं, ऑफिशियल ना हो तो उन्होंने कहा होगा यार मैंने हल्के में ले लिया, सोचा न्यूजीलैंड की टीम को हरा देंगे, बट ऐसा हो गया। नहीं नहीं, कोई इतना review भी नहीं। एक्सप्लेनेशन नहीं आया। तो फिर बीजेटी पे भी यही कर देते, बॉर्डर गावस्कर के बाद हल्के में ले लिया। चलो रोहित कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करते रहो कप्तान, हल्के में। अरे प्लेयरों की यार फैमिली पे क्यों रोक लगा रहे हो? हल्के में एक बार गड़बड़ हो गया, और वैसे भी तो 2 बीजीटी जीत के आए हो, हर बार थोड़ी जीत जाओगे। फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है, तो छोड़ो यार, जो जैसा चल रहा है चलने दो। तब तो नहीं किया आपने। तो आपने, और वही मैं कह रहा हूँ, आप एक टेस्ट नहीं हारे, आप 3-0 हारे हो, आप WTC आप पिछली बार नहीं गए, क्वालिफाई नहीं करे हो फाइनल के लिए, बहुत मुमकिन है इस बार भी आप नहीं करोगे। तो फिर तो कोई आप देख ही नहीं रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको चिंता है IPL कब शुरू हो रहा है, IPL के दिन बढ़ा दो, गर्मियों में ना खेलें, ये कर दो, मैचेस बढ़ेंगे, वही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप चाहते हो बेहतर हो टीम, ये गलतियां ना करे, तो फिर आपको उस तरह की चीज़ें भी देखनी होगी। कहीं ना कहीं ये ब्लेम है, ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों की गलती नहीं, उस पर तो हम बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या चीज़ें बेहतर हो। इशू ये है कि आपने कोई कदम नहीं उठाया। सवाल आपको पूछने चाहिए थे, तब भी पूछने चाहिए थे, एंड आई थिंक सवाल अब भी आपको पूछने चाहिए। बिल्कुल। IPL को भी ब्लेम जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आपने इतना लंबा चौड़ा IPL खेला, हाईवेज पे आप खेलते हो, 60-65 मीटर की आपकी वो बाउंड्री होती है, और यहाँ 250-250 रन बन जाते हैं, है ना। तो आप अगर 2 महीने 2.5 महीने खेल कर जा रहे हो ऐसी पिचों पर, और थोड़े से टेस्टिंग कंडीशंस आपको मिल गए जहाँ पे थोड़ा जूस है बॉलर्स के लिए, बाउंस है, स्विंग है, वहाँ फंस जाते हो क्योंकि आपको आदत हो गई है 2-2.5 महीने उस तरह क्रिकेट खेलने की। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है? जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है भाई, ये तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता कि क्या सबसे बड़ा कारण तो ये है आप कंडीशंस पे एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बैटिंग की नहीं है, बॉलिंग को भी मैं दोष दूंगा। जितने रन खासतौर पे पहले T20 आए में आपने दिए, वो नाजायज़ थे। वो अबव पार टोटल आपने दिया, आपकी गेंदबाजों की भी गलती थी, उसमें भी मैं आऊँगा क्या रीज़न थे, उसमें आपकी सिलेक्शन की काफ़ी गड़बड़ थी, लेकिन उतने रन भी नहीं देने चाहिए थे। प्लस और आपकी बैटिंग ने भी गलत किया, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कंडीशंस अलग हुई, लैटरल मूवमेंट थी और आप उस पर नहीं सूट कर पाए। आपकी अप्रोच जो है हिट थ्रू द लाइन, क्योंकि अब वही आजकल हीरो कौन है, वही है जो इस तरह से खेलता है। कंपटीशन तो वही है ना, वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं तो कंपटीशन तो उसी लेवल का है, तो सभी वैसे खेलते हैं। लेकिन आपने कंडीशंस को नहीं रिस्पेक्ट किया। फ़र्क ये था कि ऐसा नहीं कि इंडियन खिलाड़ी कर नहीं सकते, ये चर्चा यही मैं कह रहा हूँ ना, टीम मैनेजमेंट, कप्तान, सबको देखना चाहिए था कि इस पर एक सहमति बननी चाहिए थी। आप जब 24 में T20 वर्ल्ड कप जीते हो, हर पिच ऐसी नहीं थी। सेंट लूसिया में थी, आपने उसको उस अंदाज में खेला, गयाना में नहीं थी तो आपने गयाना में बिल्कुल अलग अंदाज में खेला, ठीक है। तो आपने खिलाड़ियों को बताया, USA में जब आप खेल रहे थे अलग पिचेस थी, पाकिस्तान के साथ आपने अलग अंदाज में बैटिंग करके वो मैच जीता। तो आपके बैटर्स को पता था कब क्या चेंजेस करने, क्योंकि उसके बारे में बात की गई होगी। यही तो टीम मैनेजमेंट की गलती। अगर ये इस खिलाड़ी इस अंदाज में खेल रहे थे, ये नहीं कि ये खिलाड़ी इन कंडीशन में नहीं खेल सकते, बट इस पे टैक्टिक क्यों नहीं बना, इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई, इस पे खिलाड़ी को बताया क्यों नहीं गया कि यार ठीक है आप वर्ल्ड चैंपियन हो और आप इस टीम से आपका मुकाबला नहीं है, पर आप उनकी बेइज्जती करने थोड़ी आए हो, हाई हॉर्स पे चढ़ के, है ना। नहीं, उनकी ये थोड़ी दिखाने थोड़ी मैं कितने वो, आपको जीतना है, आप किस अंदाज में जीतो, करेक्ट तरीके से खेलोगे तभी आप जीतोगे ना। तो आपने वो नहीं किया, तो ये ब्लेम लेना पड़ेगा। तो टीम का थिंक टैंक है, उसको ब्लेम लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों खेला दोनों मैचेस में, इस अंदाज में आप क्यों खेले, आपने जीतने की रणनीति क्यों नहीं बनाई। आयरलैंड ने बनाई, हर खिलाड़ी को पढ़ के आए क्या करना है, किसके साथ किसको स्लोअर बॉल देनी, किसको क्या करना है, वो तैयारी करके। आपने क्यों नहीं की? पहली बात तो ये है आपको। दूसरी बात, ठीक है आयरलैंड से हार गए, हम ये बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब कहीं ना कहीं उनको पता है हार भी गए तो क्या होगा, भूल जाएंगे। इंग्लैंड से आप अगर जीत गए, खत्म। तीसरी बात, खिलाड़ी है जो भी है, जिस अंदाज में खेलता है, वो कहेगा चलो इन कंडीशन में मेरी गेम नहीं चली, नहीं हुआ, ठीक है, क्या हुआ,
मेरे करियर में ऐसी कंडीशंस कितनी बार मिलेंगी? बहुत कम। 5% से भी कम। वो जितने भी मैच खेलेगा 5% से कम। क्यों? इंडिया में मिलने नहीं वाली, ज़्यादातर आपको सपाट पिचेस मिलती है। आईपीएल में आपका नाम होगा, आपकी बोली तो तभी लगी सपाट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खिलाड़ी को आप कहना भी चाहो कि अपनी गेम में ये चीज़ भी लाओ, वो कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 95% उसका सक्सेस डिपेंड करेगा वो फ्लैट पिचेस में क्या करता है। और क्यों? क्योंकि अब जो विदेश भी जाता है, चाहे वो अब इंग्लैंड में खेले, चाहे वो अब साउथ अफ्रीका में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले, हर जगह आपको फ्लैट पिचेस मिलेंगे भाई, T20। तो वो कह रहा है जब 100 में से 96 बार 99 बार मैं ऐसी पिच पे खेलने वाला हूं, तो मैं अपनी गेम इसी के लिए रखता हूं ना। उससे मेरा नुकसान क्या होगा कि जब इक्का दुक्का बार ऐसी पिच आएगी नहीं बनूंगा तो ठीक है, बट अगर मैं इस पिच के लिए भी तैयारी करूंगा, मैं अपनी वो जो मेरी पावर्स हैं उसको भी कम कर दूंगा ना। एक बैलेंस होता है ना बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। मैं वो क्यों कम करूं? ज्यादातर चांस उसी पे सक्सेस, तो उसी को मैं ध्यान देता हूं। ठीक है, ये हार गए, भूल जाएगा क्या है। इंग्लैंड में आपको फिर फ्लैट पिचेस मिलेंगी। मैं अगर इंग्लैंड होता तो मैं जरूर देखता यार ये पिचेस है, इंडियन टीम को कैसे हराया जाए। ये तो सबसे बड़ा सवाल था ना। इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल ये था कि इंडियन टीम को कैसे हराया जाए। फार्मूला दे दिया आयरलैंड ने कि भाई ये टेम्पलेट है। क्या इंग्लैंड ये फार्मूला अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। मैं बताता ना क्यों। एक कमर्शियल्स क्रिकेट के मैटर करते हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, चौके छक्के लगने चाहिए, टिकटें बेचनी, ईसीबी भी तो वहीं आ जाएगा। टिकटें बेचनी है, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, रन बनाने पड़ेंगे, वैसे ही पिचेस देंगे। दूसरा, इंग्लैंड की अपनी ईगो, उनके बैस बॉल जब से आए वो बनाते ही फ्लैट है। टेस्ट में भी तो यही दिया कि ऐसे ही बनाएंगे, तुम जितना बनाओगे हम तुमसे ज्यादा बनाएंगे। ये तो फिर वही compete करेंगे। ऐसा नहीं इंग्लैंड ने आपको टफ फाइट दे दी थी यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में, फ्लैट पे करीब आए थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप करीब जरूर आओगे, लेकिन उसमें इंडिया आगे आपसे शुरू करता है। आप कुछ मैचेस आप भी हरा दोगे, लेकिन ज्यादातर इंडिया जीतेगा। वो इंडिया को सूट करता है, इंडिया के स्टाइल को सूट। पर अगर आप इस तरह की पिचेस बनाओगे ना, आप फेवरेट स्टार्ट करोगे, बट वो नहीं होगा। देख लेना, आपको फ्लैट पिचेस ही मिलेंगी। मैं तो बड़ा हैरान होऊंगा अगर ऐसा होगा। आप T20 वर्ल्ड कप भी अब खेलने जाओगे, आपको वैसे ही मिलेंगे, फ्लैट पिचेस ही मिलेंगे। आप ODI वर्ल्ड कप भी खेलने जाओगे, साउथ अफ्रीका में भूल जाइए। साउथ अफ्रीका 90s में मैंने देखे थे मैचेस, नहीं है वहाँ। हाँ, ODI में 400 रन बन रहे हैं। यस, वही मिलेगा। तो प्लेयर भी बोलेगा ना, मैं अभिषेक शर्मा हूँ, संजू सैमसन हूँ, ईशान किशन हूँ, मेरे को ठीक है, मेरे को अपनी गेम नहीं खराब करनी, इन पिचेस के लिए नहीं आदी होना। छोड़ो यार, 2 मैच ही तो आएंगे। एक तो मुझे ये 2 मैचों वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बीसीसीआई को लगता है कि यार 2 मैच खेल लेते हैं, आयरलैंड पास जाना है उनके पास, तो चलो कर लेते हैं सीरीज। मतलब आप तो यही मानकर जा रहे थे 2 के 2 हम जीत जाएंगे 2-0, क्या फर्क पड़ता है, 3 मैचों की सीरीज क्यों करें। पहला हार भी गए तो आपको लगा चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर तो कर ही लेंगे, 1-1 से हारेंगे तो नहीं। तो एक ये भी सोच है ना, मुझे लगता है यहाँ भी एक झटका लगा है बीसीसीआई को। अगली बार से ध्यान रखेंगे, ये आयरलैंड जाएंगे तो नहीं, अरे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। ये सब सीरीज इसलिए होती है, आपको इन बोर्ड्स को एक रेवेन्यू लॉलीपॉप देना होता है भाई, हम है ना, खुश रखना है ना सबको। आप यूएस हो ना क्रिकेट के, यूएस जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में तो आप ही हो। तो अपने जो एलाइज, वोट बैंक, सबको खुश रखना है। चलो 2 मैच सब मांग रहे हैं भाई, इंडिया के साथ होना मालिक, 1 मैच 2 मैच यार हमें भी, चलो 2 मैच इनको भी दो, खुश है, 2 इनको दो, 4 इनको दो, तो वो होता रहेगा। क्या उसमें 3 मैच नहीं होंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा भाई। आप कह रहे हो आईपीएल विंडो आपको बड़ी करनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट और श्रिंक होगा सर। आप देख लेना, आपको हो सकता है ये बायलैटरल सीरीज, अभी की बात नहीं कर रहा, 10 साल बाद आयरलैंड, अफगानिस्तान, इन सब के साथ शायद खेले ही ना बायलैटरल सीरीज। कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है, सबको इंडिया चाहिए। आईसीसी ने हर साल टूर्नामेंट करा दिया है यार। आईसीसी टूर्नामेंट ना हुआ, पता नहीं क्या है, विमेन्स और मेंस मिला लो तो हर 6 महीने में एक टूर्नामेंट हो रहा है यार। वर्ल्ड कप हो रहा है यार, बताओ। फीफा वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आ रहा है, सब पूरी दुनिया वेट कर रही है। यहाँ हर 6 महीने में एक वर्ल्ड कप हो रहा है। अभी विमेन्स टीम ने अभी जीता था वर्ल्ड कप, अभी एक और वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब जो क्रिकेट नहीं देखता वो पूछ रहा होगा, अभी तो जीते थे यार 6 महीने पहले तो जीते थे। वो अलग फॉर्मेट था, ये अलग है। अच्छा, बट एक इंडिया तो और भी तो एक जीता था, अरे वो मेंस टीम था। वर्ल्ड कप एक और आ रहा है, रोहित शर्मा किसमें खेल रहा है, अरे वो एक और है, वो भी आ रहा है, वो उसकी अलग लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड कप।
वर्ल्ड कप है सारे। सही में मतलब गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया ये जैसे। 2 से 3 नहीं होने वाला मेरे भाई, वो वैसा रहेगा, क्या पता 2 से 1 ना हो जाए, 1 से 0 ना हो जाए। अगली बार बोलेंगे चलो खेलना है, चलो हम इंग्लैंड आ रहे हैं, आओ इनको डाल दो, 2 मैचेस ट्राई सीरीज में दे दो, ऐसा कुछ होगा। कप्तान श्रेयस अय्यर, मतलब सूर्य कुमार यादव को हटा करके बनाया गया बड़े अरमानों से, लेकिन भाई का जो ग्राफ गिरा है ना कैप्टनसी का, चाहे आईपीएल का हम देख लें या फिर अभी इंडिया की बागडोर जैसे ही मिली है, शेयर मार्केट भी इतना जल्दी क्रैश नहीं करता है। मतलब कहते हैं ना, दुकान खुली नहीं कि सील हो गई, छापा पड़ गया, वैसा हाल हो गया इनका। नहीं, मैं देखिए श्रेयस अय्यर को आप और हम भी चाहेंगे यार, कोई भी नया कप्तान बनता है और देखो उसने चीज़ें ठीक की यहाँ तक पहुँचने में, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। 1-2 साल की बात नहीं, कई सालों से सस्टेन परफॉर्मेंस के बाद वो यहाँ पहुँचा है, जिसमें दिल्ली को फाइनल ले गया, कोलकाता को टाइटल जिता दिया, पंजाब को फाइनल ले गया। तो ऐसा नहीं कि आपने एक आईपीएल देखा जो आप कई बार गड़बड़ करते थे रखे, तो ये लगातार कई सीजन से कर रहा है, बल्ले के साथ भी कर रहा है। आप मत भूलिए ओडीआई टीम में आपका बड़ा अहम हिस्सा है, तो ये हमेशा ऑन द वर्ज ही था, तो आया है, ऐसा नहीं कि नहीं डिजर्विंग तो है कैप्टन। हाँ, तो मैं अगर आया है कोई इतनी मेहनत करके आया है, तो फिर मैं 2 या 3 मैच में भी उसका जज नहीं करेंगे हाँ उसका पूरा अय्यरनामा नहीं लिख दूंगा मैं कि क्या है ना, खत्म यहाँ बड़े कलंक का टीका तो लग गया ना। लगा है यार, देखो स्टार्ट नहीं अच्छा हुआ, कईयों का स्टार्ट, कई बड़े बड़े कप्तानों का स्टार्ट अच्छा नहीं होता, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का स्टार्ट अच्छा नहीं होता, वो मैं आई एम रेडी टू गिव बेनिफिट द डाउट। हालांकि यहाँ उन्होंने कुछ गड़बड़ की है टैक्टिक्स को लेके, आप देखो जैसे मैं उन पर बात भी करूँगा, टीम सिलेक्शन और टैक्टिक्स को लेके उन्होंने गड़बड़ की है चीज़ें। हालिया उनका फॉर्म थोड़ा ख़राब भी चल रहा है, आईपीएल से लेके अब तक एज कैप्टन आई थिंक पिछले 9 में से 8 मैचेस वो हार गए। आखिरी मैच वो जीते थे एलएसजी के खिलाफ, उससे पहले आपने देखा कैसे बाहर हो गए, बल्ले से भी रन सडनली सूख गए। सीज़न अच्छा स्टार्ट हुआ था, फिर सूख गए। तो देखिए उनकी स्टार्ट अच्छी नहीं हुई है और उनको कुछ भी कारपेट पे, रेड कारपेट पे तो वेलकम नहीं मिलेगा। ये काटो बड़ा रास्ता है इंडियन टीम का कप्तान होना, और इनको इस पे फूक फूक पे पैर रखने होंगे और टारगेट तक पहुंचना होगा। ये आसान नहीं होने वाला रास्ता, और इनको हर सीरीज जज किया जाएगा, आप और हम भी जानते हैं। बट मेरा ये कहने का मतलब है, जब मैं उनको जज भी करूं तो एक एक्सटेंडेड टाइम दूं। उसके बाद जैसे हमने देखा है इस टीम मैनेजमेंट ने कदम उठाए हैं, और टफ कदम भी उठाए। भाई शुभमन गिल तो तैयार किए जा रहे थे ना आपके T20 कप्तान बनने के लिए, जब रियलाइज हुआ नहीं हो सकती क्योंकि टीम में फिट नहीं हो रही, आपने रिवर्स किया डिसीजन, जो आसान नहीं होता। क्या श्रेयस अय्यर ने उनको मजबूर कर दिया रिवर्स करने के लिए? अभी तो नहीं है ना, 6 महीने बाद आई थिंक रिविजिट किया जाएगा ये, और अगर तब भी लगा तो हो सकता है आप बोले नहीं हमने देख लिया, जितना देखना था नहीं हो पा रहा, रास्ता जल्दी से बदलिए। T20 तो अभी आपका प्रायोरिटी है ही नहीं, 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो आप रास्ता बदल भी सकते हो, कंटेंडर्स हैं आपके पास, तो आप वो देख सकते हो। इसलिए मैं उनको जज नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनको सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं उनको अपना जो एक थॉट प्रोसेस है, अपनी जो जिस तरह से वो टीम चलाना चाहते हैं, उसको ठोस तरीके से अपने अंदाज में चलाना होगा। आप कोच या टीम मैनेजमेंट की शैडो में नहीं रह सकते। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों से हो रही है, अगर आप, क्योंकि आपने बीजीटी से बात की, ठीक है, बीजीटी में हारे, एक सबसे बड़ी चीज़ आप बीजीटी में हारे, जो हमने कहा टीम सिलेक्शन जो हो रही है, आप ज़बरदस्ती प्लेयरों को खिला रहे हो, उनको ऑलराउंडर बना रहे हो। टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर, पार्ट टाइम ऑलराउंडर, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी स्किल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो स्किल वहाँ शुरू होगी। तब तो कप्तान जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा थे, दोनों के बीच 2 टेस्ट मैचेस में बुमराह थे, 2 में रोहित शर्मा थे, हाँ बाकी में रोहित शर्मा थे, ठीक है ना। तो आप स्विच कर रहे थे, लेकिन सोच वही चल रही थी। अब मैं देख रहा हूँ ना सोच कहाँ से है। उसके बाद भी से लेकर अब तक आयरलैंड दौरे तक यही सोच चलती आई है, ऑलराउंडर्स का फैसले। कप्तान तो बदलते जा रहे हैं ना, कई जगह शुभमन गिल भी आए बीच में, ठीक है, अब श्रेयस अय्यर भी आए, सोच वही है। तो शायद मैं गलत नहीं हूँ ये कहने के लिए कि ये सोच तो कोच से आ रही होगी, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, कप्तान बदल रहा है। देखो 2 ही लोग टीम चलाते हैं, कोच और कप्तान, और ज़्यादातर मुझे लगता है कप्तान अभी भी चला रहे हैं। बट एक ये जो सोच जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ये अगर मुझे नज़र आ रही है, चलती आ रही है, कप्तान बदल रहा है, तो क्या मैं इससे इम्प्लाई होता है कि वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब श्रेयस अय्यर को यहाँ कुछ अपनी अथॉरिटी हाँ रखना पड़े। बोला ऐसे, अब क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्यों मुझे कोई एलर्जी थोड़ी है ऑलराउंडर से। ऑलराउंडर तो सब चाहते हैं,
प्रॉब्लम ये है जब आप फोर्स कर रहे हो किसी को ऑलराउंडर बनाने के लिए। आपने वॉशिंगटन सुंदर को रखा है ऑलराउंडर, आपने कसम खा ली कि ऑलराउंडर बना के ही छोड़ूंगा, ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडर है, और फॉर्मेट ऑलराउंडर है आपने। मैंने एक आपके साथ एक्सरसाइज करता हूँ बड़ा, कल मैंने ये एक तरीका इजाद किया है। एक होता है ना, एक स्केल कोई निकालता है, ये स्केल बता देगा ऑक्सीमीटर, इतनी ऑक्सीजन मतलब ये है ना, कोई तो मेजरमेंट स्केल। मैंने स्केल निकाल दिया ऑलराउंडर कहलाने का स्केल क्या है। अब आप वो किसी भी प्लेयर से आजमा लें, अगर वो स्केल पे नहीं आता वो ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए। ऑलराउंडर वही होगा जो दोनों स्किल से ऑन अ गिवन डे आपको भरोसा देगा कि मैच जिता सकता हूँ, वही ऑलराउंडर हो सकता है। अब इसको हम आजमाते हैं स्केल को। आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हार्दिक पांड्या, अब स्केल पे नापिए इनको। बैट से मैचेस जिताते हैं इंडिया को, बिल्कुल। बॉल से मैचेस जिताते हैं इंडिया, बिल्कुल। हो गया ऑलराउंडर। ऐसे कई दिन आए हैं बल्ले के साथ फ्लॉप हुए हैं, गेंद के साथ कमाल कर दिया। कई दिन आए गेंद के साथ पिटाई हुई है, बल्ले के साथ कमाल, ठीक है, तो मतलब दिखा दिया। और ऐसे कई भी दिन आए दोनों उसमें फेल हुए, बट आपको पता है कि ये ऑलराउंडर इसलिए है क्योंकि कोई भी स्किल से जिता सकता है, और एक अच्छा खासा सैंपल साइज है उसका, ठीक है। ये हो गया ऑलराउंडर। बेन स्टोक्स बल्ले के साथ जिता सकते हैं, जिताए हैं, बॉल के साथ जिताए हैं, बिल्कुल, ठीक है। अक्षर पटेल बल्ले के साथ मैच जिताया है, बॉल के साथ जिताया है, यस, ऑलराउंडर हो गए, ठीक है ना। अब मैं वही स्केल पे वॉशिंगटन सुंदर को रखता हूँ, बल्ले के साथ आपको कॉन्फिडेंस देते हैं मैच जिता सकते हैं, मुझे नहीं देते। अच्छे बैटर है, मैच विनर है, बैट से नहीं है, ठीक है। बॉल से मैच जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते। आप पार्ट टाइमर की तरह डाल देंगे कुछ ओवर, मैच जिता सकते हैं, नहीं, ऑलराउंडर नहीं है वो, ठीक है। आप ऐसे करके नीतीश कुमार रेड्डी, हालांकि बल्ले के साथ मैच जिता सकते हैं, ठीक है, वो भी इतना उनका सैंपल साइज अभी नहीं है कुछ आईपीएल मैचेस में किया, पर आपको चलो मैं मान रहा हूँ पोटेंशियल नजर आ रहा है, जिता सकते हैं, आपको लग रहा है, चलो ठीक है मान। बॉल के साथ जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते, वो ऑलराउंडर नहीं है। पर आपने कसम खाई है, उसी स्केल पे आप सूर्यवंशी शेडगे को डालो, आप इनको अब ऑलराउंडर बना रहे हो। इनकी गलती नहीं, अच्छे प्लेयर हैं, मुझे बहुत पसंद है एज अ बैटर। मैंने उनको डिफेंड किया था उस दिन जिस दिन सूर्यवंशी के खिलाफ इनको स्ट्राइक दी, उनको जब स्ट्राइक दी सुपर ओवर है ना, ठीक है। क्यों, आईपीएल में 2 सीजन मैंने उनको देखा, बड़े अच्छे रन बनाए, ताबड़तोड़ करते हैं, ए सीरीज में भी अच्छे रन बनाए, अच्छे बैटर है, मैं अग्री करता हूं, भी बढ़िया किया है, अच्छे बैटर है, मैं अग्री करता हूँ, ठीक है। अब उनको ऑलराउंडर बनाना, मैंने ये पहले भी कहा था, पता नहीं इस पॉडकास्ट में कहा था कि यार सूर्यवंशी शेडगे को मैंने एसमैट में भी कुछ, उन्होंने वहाँ विकेटें ली और मैंने उनको बॉलिंग करते देखा, इंडिया ए सीरीज में मैंने उनको बॉलिंग करते देखा, इस बार भी आईपीएल में उन्होंने 1 या 2 मैचेस में बॉल डाली। वो यार वो बॉलर नहीं है जो मुझे मैच जिता सकते। मैं अगर बैटर हूँ, इंटरनेशनल लेवल का बैटर हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ इसको कब आएगी, 1 या 2 ओवर दो, मेरा रिलीज है ये, मैं यहाँ गेम पलटूंगा। T20 तो 2 ओवर में पलटा जाता है, वेट कर मैं पलटू। आपने जबरदस्ती, कल क्या हुआ, वहीं मैं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आता हूँ, हर्षित राणा आपके नंबर 1 बॉलर थे, 3 ओवर बॉलिंग पूरे ओवर नहीं डाले, क्यों? आप ऑलराउंडर बनाने में लगे हुए हो कि मैं देखना चाहता हूँ, तो 2 ओवर से भी डलवाना है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर आप शेडगे को इसलिए लाते हो टीम में, मैं अब उनके सिलेक्शन में, कि वो वन ऑफ योर टॉप T20 बैटर हैं और उनको टीम में जगह बन रही है, उसके लिहाज, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ऑलराउंडर नहीं है। अब क्या आएंगे वो टीम में एज प्राइमरी स्किल। अगर आपको लगता है वो वन ऑफ द टॉप T20 बैटर हैं, मैं उनकी बैटिंग का फैन भी, आप उनको ले आओ, बिल्कुल। बॉलिंग उनको फिर ठंडे बस्ते में रख दो, कभी किसी दिन जरूरत हुई, आप उसको इसलिए नहीं लाए हो कि वो ऑलराउंडर है, आप इसलिए लाए हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों वही स्केल, अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ क्यों ये हो रहा है। गौतम गंभीर जब खेलते थे तो इंडिया को बुलाता था, इंडिया इसलिए अच्छा करता, बहुत ऑलराउंडर है, सुरेश रैना है, रविंद्र जडेजा है, युवराज सिंह है, वीरेंद्र सहवाग है, मैं इन सबको उसी स्केल पे डालता हूँ। युवराज सिंह बल्ले से आपको मैच जिता सकते हैं, ऑन ओकेजन्स उन्होंने बॉल से भी आपको मैच जिताया, ठीक है, आप उनको ऑलराउंडर कह सकते हो। बट उसमें मैं ये चीज कहता हूँ, युवराज सिंह जब आए थे तो ऑलराउंडर के तौर पे नहीं आए थे, उनको टीम में इसलिए नहीं डाला कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन डाल देते हैं, वो तो बाद में जाके उन्होंने आपको जिता। युवराज सिंह आए क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन द कंट्री थे, वो बल्ले से आपको मैच, आपने उनको रख लिया, कभी कभी जरूरत थी बॉल दे दिया, धीरे धीरे उन्होंने कई मैच भी जिता दिए। लेकिन अगर उनके करियर में ऐसी एक स्टेज आती, बॉलिंग से कुछ नहीं कर रहे, फिर भी मैं उनको खिला तो रहा हूं ना, तो मुझे पता है वो एक चीज के लिए आए, मैच विनर। आप जब 11 बनाते हो, ये मेरा एम है, और एज अ ये फिलॉसफी सबको फॉलो करनी चाहिए, जब आप 11 बनाओगे ना, आपके पास 11 मैच विनर होने चाहिए, रोल डिफाइंड होना चाहिए आपका, मैच विनर। 11 भरने नहीं है मैंने कि ये वो भरने से क्या होगा, 11 मैच विनर है, कोई बॉल से कर रहा है, कोई बैट से कर रहा है, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो दोनों से कर रहे हैं। ये मेरी टीम अब बन गई, क्योंकि ऑन अ गिवन डे
फेलियर रेट सक्सेस रेट से ज़्यादा होता है। 11 में से 7 फेल ही करते हैं मोस्टली। वो आपको 2 या 3 उठ, तो जब अगर ये सक्सेस रेट है तो मेरे पास 11 होने चाहिए ना, तभी तो 2-3 खड़े होंगे जिताने के लिए। अगर मैं खिलाई 7 मैच विनर रहा हूँ तो ऑलरेडी वो कम हो गया और कम होगा, तो फिर कैसे मैं जीतूंगा? ये एक फिलॉसफी मैं इसमें हमेशा बिलीव करता हूँ, और हर एक कोचिंग स्टाफ को और इसको ये देखना चाहिए। अब मैं उसी में जा रहा हूँ। वीरेंद्र सहवाग अगर बॉल नहीं भी डालेंगे या कुछ नहीं करेंगे, वो टीम में इसलिए वो बैट से मैच जिता रहे हैं ना यार। आप सुरेश रैना को, मैं बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर है, मैच जिताएगा मुझे, वो बॉल डाले ना डाले वो अलग बात है, वो जिताएगा। अब आप भर रहे हो प्लेयर क्योंकि वो बस बॉल डाल से। आयुष बडोनी को भी आपने बना दिया था, ऑलराउंडर टीम में आए हो, वो आपको बॉल से मैच जिताएंगे? कभी नहीं। तो फिर और क्या वो वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर है इस कंट्री में? सेम विद सुरांश शेट्टे। मेरा ये कहने का मतलब है, वॉशिंगटन सुंदर, शेट्टे, बडोनी, ये सब जिनको आप ऑलराउंडर बना, यार आप पहले बैटर ढूंढो। ये बैटर्स हैं हु कैन बोल अ बिट, बट फर्स्ट चीज है आप वो बैटर लाओ जो आपको मैच जिता देगा आंख बंद करके। लाइक अभिषेक शर्मा बॉलिंग कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी स्किल बैटिंग। मुझे कोई इतराज नहीं उनको खिलाए, क्योंकि वो आए हैं उस रीजन की वजह से। सिमिलर अब आप सुरांश शेट्टे अच्छे बैटर है मैंने कहा, लेकिन आप उनको, वो टॉप ऑर्डर बैटर है, आप उनको क्योंकि ऑलराउंडर आप बनाना चाह रहे हो, जबकि बॉलिंग में वो आपको कुछ नहीं देंगे, अब आप उनको 6-7 नंबर पे बोल रहे हो फिनिशर, कैसे होगा? ऐसा नहीं, आपके पास बेटर कॉम्बिनेशन है, आपके पास फिनिशर है रिंकू सिंह, उसको खेलना चाहिए वहां। वो तो बॉलिंग भी कर लेते हैं रिंकू। अरे बॉलिंग ना भी करे, पहले तो प्राइमरी स्किल खत्म करूं ना, मैच विनर तो चाहिए मुझे उस लेवल पे। उसी स्केल पे देख रहा हूं कि जिस स्केल पे आप जज करे हो, तो हाथ तो वो भी घुमा ही लेता है। एग्जैक्टली मैं तो अब आप वो, आपकी सोच ही फ्लॉड है, और ये चलती आ रही है काफी टाइम से। मैंने फिर रिपीट करता हूं, सुरांश शेट्टे वॉशिंगटन सुंदर से कुछ बैर नहीं है भाई, अच्छे प्लेयर हैं, आगे जाके भी अच्छा करे, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो वो मैच विनर है बॉल से, ना फिलहाल बैट से, और हो सकता है आगे जाके बन जाए, लेकिन इस वक्त इस देश में उनसे बेटर परफॉर्मर्स हैं बैट से। तो आप उनको लेके आओ ना टीम में, आप पहले वो टीम बनाओ। बॉलर आपके कवर तो 5 आप करोगे ही, वो 6वां 7वां आप ढूंढ क्यों रहे हो? आपका 6ठा बॉलर होना चाहिए शिवम दुबे, खत्म बात। और वो भी है, एक दिन ऐसा आ जाए वो टीम में आ रहे हैं फॉर हिज बैटिंग, और वो एक ऑप्शन है कि आज चलो 5 में मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं उस 6ठे पे जा रहा हूँ, बट आप वो सोच ही नहीं रहे। और मेरे को सबसे ज्यादा हैरानी होती है, आपने यही फॉर्मूला टेस्ट क्रिकेट में अपनाया यार, जहां तो ये फॉर्मूला मतलब आसपास भी अगर दिख जाता, अगर मैं टीम का मैनेजर होता, कोई ऐसा ये फॉर्मूला टेस्ट क्रिकेट में, मैं उसको दूर से गोली मार देता कि यार तुम अपने वाइड बॉल को करप्ट कर लो फॉर्मेट को इस सोच के साथ, टेस्ट क्रिकेट को माफ करो। टेस्ट क्रिकेट में आप नहीं ये चीज ला सकते हो, मतलब ये सोच आपका हर प्लेयर, और आप पुरानी टीमें निकालो यार, बड़ी से बड़ी टीमें निकाल लो, वेस्ट इंडीज की टीम निकालो, ऑस्ट्रेलिया की टीम निकालो, इंडिया की टीम एक टाइम पे पीक थी। आप अगर टेस्ट मैचेस जीत रहे थे, क्यों? आपके बॉलर्स थे 20 विकेट लेने में कैपेबल। शमी टीम में इसलिए नहीं आ रहे थे कि बैटिंग कर सकते हैं, है ना? उस वक्त जब आप ईशांत शर्मा को खिला रहे थे, इसलिए नहीं कि वो ईशांत शर्मा ठीक ठाक कई बार मैच बचाया है, बट आप उनको खिला रहे थे क्योंकि वो आपके टॉप 3 बॉलर्स में है उस वक्त, आप इसलिए उनको खिला रहे थे। ऑलराउंडर आ गया तो आ गया, ठीक है, बट आपने अपनी बेस्ट टीम को खिलाई। चेतेश्वर पुजारा को अब नहीं खिलाते, टेस्ट में नहीं खिला रहा हूँ, बॉल नहीं डालता है यार ये है, इससे अच्छा कोई ढूंढ लो यार, कोई है जो इस वक्त ऑफ स्पिन भी डाल रहा है, मैं उसको खिला देता हूँ, मैं उसको टेस्ट प्लेयर बना देता हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने बीजीटी में भी की। और आप क्या, मुझे पता नहीं ऑब्सेशन क्यों है, ऑलराउंडर आपको बनाना ही है कि आपने उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का भी बड़ा गर्क कर दिया, उसको बॉलर बनाने में पड़ गए हो कि वो इंजर्ड हो गया। क्यों? वो डालता है, वो 120-30 वाला बॉलर था, आप उसको कह रहे हो उससे भी ज़्यादा डाल, 140 डाल। देख लो क्या हुआ है। ये हार्दिक से क्या बैर है कुछ कि तुझे मैं करके दिखाता हूँ? हार्दिक ने ऐसा कभी बोला होगा कि देखो ऑलराउंडर तो 1 पीस मैं ही हूँ इंडिया में? तो शायद हो सकता है ईगो हर्ट हो गया हो कि नहीं अभी दिखाता हूँ, मेरे पास 4 और ऑप्शन है। हाँ, तो फिर क्या? तो मैं अगर हार्दिक हूँ आज, मैं तो हंस रहा हूँ ना, तो वही बात हुई ना, मुझे गिराने के लिए आप केला के छिलका रख रहे हो, मैंने देख लिया है, मैं तो वही हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप ही वहीं जाते भूल गए, वहां रखा है और फिसल के गिरे हो, मैंने देखा। हंस कौन रहा होगा आज? हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी कोने में बैठ के मेरा कहने का मतलब है, हार्दिक से जो भी अगर बहर है, जो यार हार्दिक पांड्या को आप अपना करियर देखने दो ना। इंजरी है, इंजरी ट्रबल है, वो अपनी इंजरी से खुद जूझ रहा है, उसको देखना है क्या करना है, बेहतर होना है क्या, वो उसको देख रहा है। आपको ये देखना है मेरे पास बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स, मुझे मैं अपनी एनर्जी ये मैं बर्बाद कर दूं,
इंडियन क्रिकेट का भला उसको, या मैं टीम चलाऊं उसको, चाहे मैं कोच हूं या कप्तान हूं उस पर ध्यान दूं, या मैं हार्दिक को मैंने अड़ंगी कैसे मारनी उस पर, मैं वो बाहर बैठा है इंजर्ड है और मैं वही देख रहा हूँ उसको अड़ंगी, अगर मैं ये सोच रखूंगा तो मैं यहाँ कहाँ काम करूंगा। सही बात है। तो वो अगर आप भाई गुड कैप्टन गुड कोच वो होता है जो बैठा और वो देखता है मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं, पर्सनल चीज़ कुछ नहीं है, मेरा ही फ़ायदा होगा ना, जीत होगी तो मेरी टीम की जो मैं मैनेज कर रहा हूँ उसकी होगी, मैंने अपने बेस्ट रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा उठाना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है मैं लाऊंगा। बिल्कुल है कि नहीं। लियोनेल मेसी बूढ़े हो गए, कोच ने ढूंढा ना एक तरीका कि भाई इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, कैसे, पिछले मैच में रेस्ट कर दिया आपने, उनको पता है कि मेरे पास एक हथियार ऐसा है जो अचूक जिसका मैं और मैं उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, वो एक अच्छा कोच है या कप्तान है, वो सोचेगा इसको यूज़ कर लो यार, टीम का भला इसी से होगा। पर्सनल चीज़ें जाए भाड़ में, मैच जीतना है तो मैंने वो चीज़ लेके चलना है। तो अगेन ये फिलॉसफी का मैं कभी फ़ैन नहीं रहा हूँ, ये जो आप ऑलराउंडर्स बनाए जा रहे हो, ज़बरदस्ती बना रहे हो, उसका आलम ये है कि आप ना इधर के रहे हो ना उधर के रहे हो। एक सोशल मीडिया पे सबसे जो ज्वलंत सवाल है, सबसे बर्निंग क्वेश्चन यही है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं हुआ। एक तो ब्रॉडकास्टर्स इस तरह से हुआ बना रहे हैं, है ना, मतलब बना देते हैं, ऐसे ऐसे प्रमोशंस चलते हैं वहाँ पे, प्रमोशनल वीडियोस कि भाई जुलाई में होगी धुलाई और इस तरह की बातें चलती हैं वहाँ, है ना। वैभव सूर्यवंशी को चेहरा बना दिया आपने, वो गलत भी नहीं है, बिल्कुल बनाना चाहिए। डेब्यू ही नहीं करवाया, लोग आ रहे थे टिकट ले लेके वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए, उसके बाद नतीजा भी ऐसा आ गया। क्यों, मतलब हम तो डिस्कस कर रहे थे कि शायद मौका मिलना चाहिए उनको। देखिए मैं क्या वैभव सूर्यवंशी को इस आयरलैंड सीरीज़ में खेलना चाहिए था, ये मेरी निजी राय है। हाँ ठीक, वो इसलिए क्योंकि अब भाई अगर उसको वहाँ लेके गए हो, आप कोई तो मैच खिलाओगे और आप उसको ईज इन करना चाहते हो, तो मैं उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, आयरलैंड के खिलाफ खेल लो। दूसरी बात, आप तो यही अभी सवाल कर रहे हो ना, फ्लैट पिच पे रन बना रहा है, आप हर तरह से उसको आजमाना चाहते हो, तो ये कंडीशंस में आप देख भी लो कैसा करता है ना, सीखना ही है, हमने भी सीखना है उसके बारे में, उसने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को सीखना है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यही थी। मुझे ऐसा लगा था आयरलैंड में आप ट्राई कर लोगे, इंग्लैंड में इन सीरीज होगी तो आप अपनी मेन टीम को लाओगे। मैं इसको उस तरह से नहीं देख रहा जैसे इंडियन टीम देख रही कि यार हमारे प्लेयर है, हम संजू को कैसे बाहर बिठा सकते हैं, अभिषेक को, अरे मैं तो मान ही रहा हूँ आपके मेन है, होना ही चाहिए, बट सूर्यवंशी का खेलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसको ड्रॉप कर रहे हो। अभी आपकी ओडीआई सीरीज आपने एक्सपेरिमेंट किया ना यार, कई बार यशस्वी जायसवाल को 3 पे बैटिंग करा दी है ना, कई बार आप शुभमन गिल आ गए 3 पर, तो क्यों आप देख रहे हो ये बायलैटरल सीरीज आजमाने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि अब वैभव आ गए हैं तो वो अब नंबर 1 ओपनर हो गए हैं, कई लोग वो कह रहे हैं कि भाई वही अब है, नॉट एट ऑल। आप अभिषेक ने अच्छा किया है, संजू ने किया है, उनको भी आप लॉन्ग रोप दो, हर चीज़ में बैलेंस, मैंने श्रेयस के लिए भी बात की, हर चीज़ थोड़ा ठहराव के साथ करनी होती है, इंडियन टीम है यार, आप हर चीज़ जल्दबाजी भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये सोचता है कि ये तो एक है ना, इससे पहले तो आप हमेशा ए टीम बी टीम भेजते थे ना आयरलैंड में, मेन टीम गई है, आजमा लो यार, देख लो। अच्छा मैंने तो ये एक जब एक लाइकली टीम बनाई थी स्पोर्ट्स टुडे पे, मैंने तो उसमें तीनों को खिला दिया था, मैंने कहा था एक मैच में ईशान को बोल दूंगा रेस्ट कर दे, 3 पे संजू या किसी को खिला दिया, फिर किसी मैच में ईशान आ गया, संजू को रेस्ट करा, किसी में ऐसे करके आप रोटेट करके 7 T20 आप खिला सकते हो सबको, कि भाई मैं देख रहा हूँ सबको, वैसी चीज़ करके। तो ऐसा पुटरे ही मत करो कि हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी, पहली बात वो तो क्या वो खेलना चाहिए था, मैंने जैसे कहा निजी राय मेरी थी, वो खेलना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं चीज़ समझ आ रही कि आप ये सीरीज़ हार गए हो तो अब सूर्यवंशी की बात हो रही है, मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि यार आप वर्ल्ड चैंपियन हो, सूर्यवंशी तो अभी 3 महीने पहले चर्चा हुई है, तो आप ये कहना चाहते हो अगर सूर्यवंशी मानो इस IPL नहीं खेला होता तो क्या ये टीम कैपेबल नहीं है आयरलैंड को हराने के लिए? है ना, आंख बंद करके हम तो 4 टीमें मना रहे हैं ना इंडिया की। तो आज ये क्या हो गया कि हम 15 साल के लड़के को कह रहे हैं यार अरे इसको नहीं खिलाया यार जीत जाते। ओ भाई आप वर्ल्ड चैंपियन हो, 2 टाइम अभी बैक टू बैक चैंपियन हो, 3 टाइम ओवरऑल T20 चैंपियन हो, आप एक लड़के कह रहे हो इसको खिलाते जीतते, ये आलम एकदम से इतना 360 डिग्री बदल गया 2 मैच में, नहीं ना यार। तो ठीक है सूर्यवंशी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और उनका फ्यूचर भी है, मैं भी देखना चाहता था, बट आई डोंट वांट टू गो डाउन दैट रूट कि यार सूर्यवंशी क्यों नहीं खिलाया। संकट मोचक सूर्यवंशी ही है इकलौता, वही अब बचा सकता है। हाँ ये चीज़ मुझे हैरान करी भाई, ये इंडियन टीम के साथ आप इतनी जल्दी जो
पेशेंस है वो ना खोजिए, इतना जल्दी पैनिक बटन मत दबाइए। सूर्यवंशी आ सकते हैं, और यार ना भी होते भी क्या फ़र्क पड़ता है यार। आप हराओ ना आयरलैंड को, सही बात है। क्या बड़ी बात है। आयरलैंड क्या इंग्लैंड भी होता तो भी मैं नहीं पैनिक करता। जो आप उनको हराते हो, लगातार हराते हो, इस टीम में वो मादा है, वो कैपेबिलिटी है, इतना आपका टैलेंट। अब आप सूर्यवंशी भी शुरू हो गए 2 मैच नहीं अब, लेकिन आगे सूर्यवंशी को खिलाया जाएगा नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने पहले कह दी थी, पहला मैच हारे थे तो हमारी चर्चा हो रही थी। मेरे कई कोलीग्स ने कहा कि यार देखना अगला मैच सूर्यवंशी का। मैंने कहा अब बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। अब तो डर पहला है। मैच हारे नहीं, डरे नहीं, पहला मैच हारे है ना, डर तो है ही नहीं भाई। डर उसका होता है जिसको कुछ जवाबदेही करनी होती, डर थोड़ी है, फ्रंट फुट पे चलता है। मैं कहा हार गए मैच, सूर्यवंशी नहीं खिलाया, पूरी दुनिया कह रही है सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया। अगला मैच जीतेंगे, सूर्यवंशी के बिना ही जीतेंगे, कोई चांस ही नहीं वो खेलेगा, ताकि आप सबके मुंह बंद कर दिए हैं। तो उसने खेलना ही नहीं था। अब आई डोंट नो, इंग्लैंड वो गया है यार, आप उसने इतनी दूर गया है, क्यों लेके गए हो आप, देखना चाहते हो। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि यार एक पैकिंग ऑर्डर होता है, हर आदमी को इंतजार करना होता है, और बड़े एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट में जो भी आता है वेट करता है, वक्त आता है, जब जगह खुलती है तो वो खेलता है। मानता हूँ मैं, उस चीज़ से भी मानता हूँ, बट सूर्यवंशी तो अलग चीज़ है ना यार। अगर सिर्फ वेट करके प्लेयरों की जो लाइन थी उसमें तो जायसवाल तो आगे ही थे, पर आप उसके ऊपर लेके आए हो ना स्क्वाड में, क्योंकि ये चीज़ ही कुछ अलग है ना यार, सही बात, कुछ अलग ही चीज़ है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ, तो वो हर खिलाड़ी, कोई गेंदबाज भी आता है, प्रिंस भी आया तो वेट करा, जब चांस मिला तो, है ना, ठीक है, वो सबके साथ होता है, बट वो साधारण लोगों के लिए यार ये तो कुछ स्पेशल चीज़ है ना। 11 बॉल में 50 मार के आ रहा है अभी फाइनल में, ऑरेंज कैप जीत के आ रहा है, कुछ तो यार अलग चीज़ है ना ये। इसीलिए आपने फास्ट ट्रैक किया तो देख भी लो ना, 7 मैच घुमाने थोड़ी लेके जा गए हो, घूम भी नहीं सकता ज़्यादा, माता पिता के साथ तो लिमिटेड आउटिंग भी होंगी। तो सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इवन पहले मैच के बाद से ही चल रही हैं, कि एक लॉबी है जो वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ काम कर रही है। संजय मांजरेकर ने कुछ कहा, उस पे लोग भड़क गए कि मुंबई लॉबी हुआ करती थी, दिल्ली लॉबी है, वो चाहती नहीं है कि बिहार के किसी लड़के को वहाँ पे आने दिया जाए, ये छोटा लड़का है, इसके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं एक चीज़ कहूँगा, आई थिंक ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर के बाद किसी को इतना प्यार मिल रहा है ना, पहले अभी तो इंडिया खेला भी नहीं है, वो वैभव सूर्यवंशी। मैं एक शख्स नहीं जानता जो उसके लिए बुरा चाहता है, मैं तो नहीं मानता, और मैं कोई लॉबी का भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, अब जैसे आप संजय मांजरेकर के बाद वो बेबाक राय देते हैं, वो थोड़े वो खड़ूस स्कूल ऑफ उससे आते कि नहीं भाई ओपिनियन अपना एक्सप्रेस नहीं, उनका ये होता है पॉलिटिकली करेक्ट नहीं वेट करो भाई, संजू और ये खेल रहे हैं, आपका मौका है, लाइन में लगो, कई होते हैं ना वैसा। बट आई डोंट थिंक वो ये चाहते हैं कि वो लड़का अच्छा ना करे। ये मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कोई एक ऐसा शख्स होगा जो ना चाहेगा कि वैभव सूर्यवंशी अच्छा करे। बट उनकी राय मुंबई, ये वही मांजरेकर है जिन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कहा था, जो कई लोग दबीजुमा में कहते थे, पर उन्होंने ओपनली अखबार में आर्टिकल लिख दिया था, जबकि वो उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। तो कईयों की आदत है कि जो मैं भाई, कई बार आप और हम भी कुछ चीज़ कहना चाहते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, वो कह देते हैं। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, नहीं उनको जो आप, मैं इसलिए कहता हूँ, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ काम भी किया और बहुत बार उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी जहाँ तक हैं उनकी वन ऑफ द बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज है। सचिन तेंदुलकर, सौरव सबसे बेहतर है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, सबसे बेहतर ऑटोबायोग्राफी। क्यों? वो ऑनेस्ट है, वो अपने ऊपर भी वैसी बेबाक राय रखते हैं, बिल्कुल खुद कहते हैं मैं टेक्निक में ऑब्सेस्ड रहा, पूरे दिन टेक्निक रन बना लेता गधे, अपने आप को कहते हैं। उनकी कई चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखी, अपने फादर साहब जो कि एक लेजेंड थे इंडियन के, उनसे उनकी कई बार चीज़ों पे नहीं बनती थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा। इंडिया में चीज़ें होती हैं बहुत, पर कोई लिखता नहीं है, बट उन्होंने कहा ऑटोबायोग्राफी है तो मुझे सच्ची चीज़ें लिखनी चाहिए ना, जो हुआ, जहाँ मैंने गलती की, जहाँ सही हुआ। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे मनोज प्रभाकर है, उनको आज भुला दिया गया है बिकॉज वो थोड़ा हट के गए, उन्होंने कईयों से दुश्मनी ली, आज भुला दिया। बट उनको पता है अगर मैं इसकी तारीफ लिखूंगा तो शायद क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मेरे पे उंगलियां उठेंगी, क्योंकि मैं, वही होता है ना, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा कई चीज़ें ये अच्छी करता था, तो जो हैं वो हैं, उन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं उस किताब में, बेबाक राय उनकी रहती है। हाँ, तो वो आपको पसंद आए ना आए वो ठीक है, बट वो लिख देते हैं। मुझे याद है
एक बार उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के लिए कर दिया था, वो वर्ल्ड नंबर 1 बनी, सब सेलिब्रेट करे, तो उन्होंने कहा, उसी के ट्वीट पे लिख दिया कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लीज़ स्पेसिफाई डबल्स, है ना, वर्ल्ड नंबर 1। तो अब वो ज़रूर चुभ गई लोगों को बात। हाँ, वो उनसे रहा नहीं जाता। तो जो देखिए, ये जो एक टेंडेंसी है, ये आप में, हम में भी कई बार होती है। हम लोग रोक लेते हैं, कई बार फिल्टर कर लेते हैं, क्यों यार, हाँ, बट वो लिख देते हैं। तो मैं उस चीज़ पे आता हूँ, आई डोंट थिंक उसका बुरा उस लड़के का कोई चाहता है, मेजॉरिटी चीज़ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ वो करेगा। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल वो जो इंडिया ए के टाइम हुआ, जो फिजिकल कांटेक्ट किया, आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने उसकी आलोचना की। बिल्कुल। इससे ये मतलब नहीं कि वैभव सूर्यवंशी की आलोचना कर रहे हैं, हाँ। अगर मैं हूं और मेरे से पूछो, मेरी राय ये थी कि यार फिजिकल टच नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट की लोगों ने, करेक्ट। बट क्या मैं चाहता हूँ वैभव, मैंने कहा मैं चाहता था आयरलैंड में खेले, क्या मैं चाहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है टीवी लगा के देखने में, और क्या है इसमें सेल्फिश रीजन भी है, सही बात, मजा आता, तो वो खिलाड़ी खेल रहा है तो आपको भी तो मजे आ रहे हैं उसको देखने में, तो वो है। क्या मैं चाहता हूँ सक्सेसफुल हो, बिल्कुल चाहता हूँ यार कि वो नेक्स्ट सुपरस्टार बने। मुझे तो लोगों ने गालियां, मैं जब सचिन तेंदुलकर से तुलना कर रहा था, मैं कह रहा था कई चीज़ों में यार वो सचिन जैसे, कहीं में वो लोग कह रहे तुम तुलना ही क्यों कर रहे हो, अभी तो इंडिया भी नहीं खेला, बट क्योंकि यार कुछ अलग चीज़ नजर आई ना, उससे पसंद आया, फैक्टर है उसमें, तो हमने तारीफें भी की। बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ जैसी होगी आपको ऑनेस्टली उसकी राय देनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खिलाफ हो गए या उसके साथ हो गए। वैभव के खिलाफ ये मुंबई लॉबी वाला जो है ना, ये इसलिए आता है ना क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से मैंने कल इंटरव्यू किया, मुंबई से आते हैं, उन्होंने कहा कि यार क्यों नहीं खिलाया आपने आयरलैंड के खिलाफ, उसको बिल्कुल खिलाना चाहिए। मैंने उनसे सवाल पूछा, हमारे को दर्शकों के सवाल आ रहे थे, उनमें से एक सवाल था कि क्या वैभव फंस जाएंगे इन पिचेस में। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, वो हर पिच में खेल रहा है, उसकी गेम ही ऐसी, नहीं फंसेगा। तो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो वो भी तो मुंबई से आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है ना कि चूंकि सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट इंडियन बैटर थे, उनका डेब्यू 16 साल में हुआ था, ये लड़का 15 साल में कैसे डेब्यू कर जाएगा, इसको करने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी आपके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर मुंबई से है ना, फिर अजित अगरकर, हाँ, तो वो फिर सेलेक्ट किया है। हाँ, तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये बहुत नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं, है ना, तो वहाँ कह रहे थे भाई चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर को सबसे बड़ा वोट होता है, कहते नहीं यार अभी मुझे लग रहा है थोड़ा यंग है, देखते हैं, ऐसा ही होता है। नहीं हुआ ना, सेलेक्ट करके तो दे दिया, आप 11 तो वो नहीं चुन रहे, तो फिर तो मुंबई के चीफ सेलेक्टर ने ऐसा में रखा है। मैटर करता है क्या, वैभव सूर्यवंशी बिहार से हैं इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया है, चलो क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने परफॉर्मेंस का डाला है, बिहार से गए तो उसका क्या लेना देना, लोग बताते हैं ना ऐसी कहानियां सोशल मीडिया पे। तो बिहार नहीं, झारखंड से थे MS धोनी, उनसे ज़्यादा किसको प्यार मिला है इंडियन क्रिकेट में, आप मुझे बताओ। ईशान किशन अभी है टीम में, कौन से, ईशान किशन है, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, ये सब ये कॉम्प्लेक्स, इन सब में एंगेजमेंट फार्मिंग चल रही बेसिकली सोशल मीडिया पे। वैभव सूर्यवंशी पे कुछ भी लिख दो, पक्ष लेते हुए बिहार एंगल डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, कुछ चलेगा यार। मैं वही, क्या बिहार एंगल, क्या विराट कोहली, MS धोनी, ये देखो स्पोर्ट में ना, ये पॉलिटिक्स वाले उनके लिए ये सब ठीक है, ये सब देखना कि इतने कास्ट के वोटर इस कंस्टिट्यूएंसी में है तो इस कास्ट का ये खड़ा हो रहा है, जीत रहा है, ये वो, मतलब मुझे वो उसमें भी हैरानी होती है। मैंने आज तक कास्ट के ध्यान में रखते हुए वोट तो नहीं किया, मैंने उसको वोट किया जिसने मैनिफेस्टो में वो चीज़ें डाली जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ। जिसने डाला जिससे मैं नहीं करता, मैंने उसको वोट नहीं कर, हमेशा ये मेरा। तो मुझे कई बार मुश्किल होता है जब लोग कहते हैं कास्ट है या इस जात से आता है तो इसलिए वोट करेगा इसको, ऐसा या है ना, या रिलीजन, तो हैरानी की बात होती। और मे भी इसलिए नहीं मुझे वो चीज़ मैं उसको रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट से आता हूँ, स्पोर्ट्स से आता हूँ, बचपन से मैंने स्पोर्ट खेला, फिर बाद में इतने साल कवर किया। मैंने कभी इतना स्पोर्ट में तो नहीं देखा, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, इक्का दुक्का ऐसे कई मौके हुए होंगे, मुझे ऐसे जहन पे नहीं आता, बट मैं ये कह रहा हूँ किसी के साथ हुआ होगा, शायद जात या रिलीजन पे कुछ, बट वो लोअर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो मुझे नहीं याद आता है। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है, आप स्कूल में भी हो, कहीं पे भी हो, आपका बेस्ट दोस्त वो कोई भी जात से हो, कोई भी रिलीजन से हो, अगर वो बेस्ट प्लेयर है वो हीरो होगा क्लास का, तब कोई देखता है कि सही बात है कहाँ जाए। बेस्ट बैटर है तो वो हीरो है भाई क्लास में, कहीं से भी हो, और सब उसके साथ दोस्त बनना चाहते हैं, अपना टिफिन शेयर करते हैं, बिल्कुल, है ना, कि भाई मैच में ये हमारा हीरो है, मैच जिता के लाता है। तो वो स्पोर्ट आपको ये सब चीज़ें सिखाता है कि ये नहीं, आपका टैलेंट ही असली चीज़ है। तो
आई डोंट थिंक कि कोई प्लेयर किसी भी स्टेट से आता हो, क्या आता हो। इंडियन क्रिकेट ने ये दिखाया, अलग अलग धर्मों के लोग हमारे कप्तान बने हैं, उनको बैकिंग हुई है, वो खेले हैं, हीरोज़ बने हैं। विराट कोहली आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मैं बेंगलोर में उनसे ज़्यादा कौन फैन? हाँ, MS धोनी झारखंड से आते हैं, चेन्नई कहाँ में नहीं, उनसे उनका तो हर जगह फैन है। एग्जैक्टली कहीं भी आप जाते हो तो कौन देखता है कि ये कहाँ से है। या मैंने आपको बताया था, चंडीगढ़ में मोहाली मैच देख रहा था, पंजाब के सारे फैंस अच्छे अच्छे छोटे छोटे सरदार अपने वो सब आए, वो RCB की जर्सी पहन के चेयर कर रहे हैं। उनके जो टीम के हैं, प्रभ सिमरन, हरप्रीत बरार, ये वो आउट हो रहे हैं, उनकी बॉल पे छक्का पड़ रहा है, वो RCB के लिए ताली बजा रहे हैं। क्या उन्होंने थोड़ी देखा कि ये सेम मज़हब के हैं या से को जिससे प्यार है वो तो स्पोर्ट में मैं ये सब चीज़, मतलब मेरा विश्वास कम है इन सब चीज़ों। तो आई डोंट थिंक, और सूर्यवंशी के बारे में मैंने जिससे भी देखा है, ज़्यादातर सब खिलाड़ी यार बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैंने मैगज़ीन के लिए आर्टिकल भी जो लिखा, मैंने प्लेयरों से बात की, जिससे भी बात किया, बल्कि वो आर्टिकल थोड़ा हमारे एडिटर जो थे उन्होंने बोला यार थोड़ा एनालिटिकली करो कि यार क्या कोई फ्लॉज तो नहीं है, क्या है कंडीशन में वो। तो मुझे लगा कि कोई प्लेयर कहेगा हाँ यार मैंने भी, हाँ ज़्यादातर प्लेयरों ने कहा नहीं यार क्या ज़बरदस्त प्लेयर है यार, तुम क्या बोल रहे हो, छक्के जुड़ा देगा सबके। वो अलग अलग स्टेट से आते थे, सबको मज़ा आ रहा है उसको देखते हुए। लेकिन ये है ना कि इस सीरीज़ से आयरलैंड को एक ग्लोरी तो मिली, एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है उनके लिए, और सोशल मीडिया को 3 दिन के लिए राशन मिल गया, क्योंकि इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होगी, हम जीत जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे इसको, है ना। तब तक आउटरेज करेंगे, वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं खिलाया, वैभव सूर्यवंशी को कब मौका मिलेगा, जस्टिस फॉर वैभव सूर्यवंशी, इस तरह की चीज़ें चलेगी, है ना। विमेंस वाले पे थोड़ी बात कर लें। जिसका डर था हमें, ये तो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना वॉल पे राइटिंग थी हमारे सामने, लेकिन हम वी वर होपिंग अगेंस्ट द होप कि शायद कोई करिश्मा हो जाए उस दिन, ऑन दैट गिवन डे। बाय द वे हरमनप्रीत कौर ने बढ़िया खेला, है ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने आपको कहा, आपने कहा था, बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर है, तो बहुत अच्छा खेली वो, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला उनको, है ना। और कहीं ना कहीं स्मृति भी फंसती हुई नजर आई, जेमी के बल्ले से रन नहीं आया, वही 15-20 रन और हो जाते तो क्या पता आज आप सेमीफाइनल में बैठे होते। नहीं देखिए, आई थिंक इंडिया अब टूर्नामेंट को देखेगा तो वो साउथ अफ्रीका वाला मैच याद आएगा, वहाँ आपसे गड़बड़ हो गई। क्योंकि जब ड्रॉज बने थे तब भी जब मैं देख रहा था तो आप मान के चल रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, अब 2 मैच तो आप हार नहीं सकते, क्वालिफाई कर नहीं पाओगे, 3 टीमों के बीच था मुकाबला। तो ये तभी हमने मार्क किया हुआ था कि यार साउथ अफ्रीका मैच डिसाइड कर देगा। तो और आपके पास अच्छा चांस था वो मैच जीतने का भी, और आप मैच में आगे थे, ड्रॉप कैचेस, कुछ मिस चांसेस, आप एक्चुअली सेमीज की रेस से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया से तो आपने स्टार्ट किया था तो आप अंडरडॉग ही स्टार्ट किए थे। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ज़बरदस्त टीम है, ट्रांजिशन के दौर से भी गई है, कई प्लेयर छोड़ भी गए हैं, फिर भी यार उनके जो टैलेंट पूल है उतना ज़बरदस्त था। और फिर आपके पास फीबी लिशफील्ड जैसे, एलिस पेरी जैसे, ऐश गार्डनर जैसे, क्या मतलब सदरलैंड, इतनी सारी खिलाड़ी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। एनीवे, बट परफॉर्मेंस अच्छा था। आई थिंक 170 जो आपने लगाया नॉकआउट गेम में, रिकॉर्ड चेज होने वाली थी, तो और क्रूशल गेम थी, आपने उतने रन बनाए। हाइंडसाइड आप बोलोगे 170 से ज़्यादा आप लगा सकते थे। आई थिंक वहाँ एक आपसे गड़बड़ हो गई, और ये चीज़ हमने पहले भी चर्चा की थी। मैंने कहा था कि आपके बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा एक्यूमुलेटर, हाँ, एंकर नहीं हो सकते। पर एक चीज़ अच्छी कि आपने यष्टिका को नीचे पुश कर दिया, बट वहाँ जेमी की जगह ना आपको रिचा या दीप्ति को यूटिलाइज करना चाहिए था, भेजना चाहिए था। चलो अगर आपने नहीं भी भेजा, एंड जेमी की यूटिलाइजेशन है, एक उस तरह का खिलाड़ी भी चाहिए होता है। अभी मेंस टीम में हमने यही बात करी है कि बट 28 गेंद देना थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अगर आपको वो रिटायर्ड हर्ट करना था और हम मैच देख रहे थे, हाँ 15 गेंद के बाद आपको कॉल लेनी थी, क्योंकि एक ओवर के लिए भेजने में कुछ चेंज नहीं होने वाला था। रिचा और वो बहुत जल्दी आपको उनको एटलीस्ट 2-3 ओवर का चांस देना था, 17th में भेजना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा जल्दी आप अगर करते तो वो 10-15 रनों का फ़र्क आ जाता। वो इतना नहीं लगा, बिकॉज हरमन ने बड़ा अच्छा फिनिश किया, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय एन इंडियन उन्होंने बनाई इन वर्ल्ड कप। तो उन्होंने ज़बरदस्त नॉक खेला, लेकिन वही आप 180-85 चले जाते। दूसरा, अगर आप देखो बॉलिंग में भी आपने फंसा लिया था। ऑस्ट्रेलिया 85 for 3 12 ओवर में थे। अब आप 12 ओवर में जितने रन बनाए थे, अब 8 ओवर में उनको उतने रन चाहिए थे। रिक्वायर्ड रन रेट 11 तक चला गया था, 7 के रन रेट पे खेल रहे थे। वहाँ पे ना प्रॉब्लम हुई,
वही आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, आपने बहुत ऑलराउंडर्स पे रिलाई किया, स्पिनर्स शायद उस पिच पे उतने कारगर साबित नहीं हुए। एक बड़ा रीज़न इस टूर्नामेंट में आप क्यों बाहर हो ये रहा, दीप्ति शर्मा का फॉर्म विद द बॉल खास तौर पर। देखिए 50 ओवर वर्ल्ड कप आप जीते, वो आपकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी और वो बॉल बैट के साथ जेन्युइन ऑलराउंडर है। बिल्कुल। इस बार भी गेंदबाजी अच्छी की, बट उस तरह के ब्रेक थ्रू जो हमेशा दिलाती वो नहीं गए। तो मैं उनकी तारीफ के तौर पे ही कह रहा हूँ कि वो इतनी क्रूशल है, उनका फॉर्म में अच्छा होना आपकी टीम को एक लेवल ऊपर ले जाता है। उनके अगर विकेटें नहीं आ रही तो टीम में फ़र्क आ जाता है। तो आई थिंक वो इशू था। आपके फास्ट बॉलिंग अटैक भी एक वीक थी। रेणुका सिंह ठाकुर को आपने शुरुआत में नहीं चांद दिया, जब आई तो फिर वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। तो आई थिंक थोड़ा जो एक फास्ट बॉलिंग अटैक चाहिए इन इंग्लैंड टू विन अ T20 वर्ल्ड कप, वो भी एक शायद चीज़ मिसिंग थी। लास्ट टाइम भी आप सेमीज नहीं पहुंचे थे, इस बार भी आप नहीं पहुंचे हो, तो आप T20 क्रिकेट में एक कदम पीछे हो। अब चर्चा ये है हरमन रहेंगी कप्तान या स्मृति रहेंगी। देखिए मैं तो आपको बताया था हरमन का फ़ैन हूँ, अच्छी प्लेयर है और वो जानती है कि किस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करनी है। जब अक्यूमुलेटर बनना है वो बन जाती है, अटैकर बनना बन जाती है। लेकिन आई थिंक अब साइकिल ख़त्म हुई है, नए सिरे से अगर आपको शुरू करना है, नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप लीडरशिप हैंड ओवर करें। स्मृति है ही आपके पास बनी बनाई कैप्टन, एज भी उनके पक्ष में है, 29 की है। WPL में RCB को टाइटल भी जिता चुकी हैं, तो सब कुछ है। तो ट्रांजिशन का टाइम ऐसे ही होता है वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल। लेकिन 2-3 चीज़ें जो है ना, मुख्यतः देखा जाए तो इंडिया को 1-2 पेसर की ज़रूरत है जो 120 डाल सके, एटलीस्ट 120 तो डाल सके। 100-105 वाले नहीं चलेंगे। और दूसरा पावर हिटर आपको ऋचा घोष की तरह 1-2 और टीम में लाने पड़ेंगे। नहीं थे, अंडर यूटिलाइज गए आपके पावर हिटर्स। दीप्ति, ऋचा थोड़े अंडर यूटिलाइज हुए, चांसेस नहीं आए ऊपर ना, तो वो आपको उनको थोड़ा मारिजन कैप को पुश किया था ना साउथ अफ्रीका ने, गेम बदल दी उन्होंने। सेम चीज़ आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस दिखानी थी। आप भेजते इस मैच में, जैसे अच्छा स्टार्ट मिला, ऋचा को ऊपर भेजो काम करने के लिए। आखिरी ओवर में जा रहे हैं दोनों, उससे बात बनी नहीं वहाँ पे। हाँ चलिए, उम्मीद यही करेंगे कि T20 जो विमेंस की उसमें भी इंडिया थोड़ा एक्सेल करे आगे चल करके, इन सब जो वीकनेसेस हैं उस पर काम किया जाए। बेन स्टोक्स का रिटायरमेंट बहुत चर्चा में है और मतलब कंट्रोवर्सी तो हुई है न्यूजीलैंड के साथ, जो सीरीज चली उनकी दूसरे मैच में ड्रॉप हो गए है ना। पहला मैच जीतने के बाद जो पार्टी शार्टी हुई थी, बाहर में जो सीन हुआ था, उसके बाद फिर तीसरे मैच में आए, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फिर अचानक मतलब ऐसा हुआ कि फ्लैश होता है न्यूज़ की बेन स्टोक्स टू रिटायर। नहीं, ये तो मुझे सब लोग शॉक ज़रूर हैं, बट ये प्री प्लान था। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा धक्का दिया गया है बाहर जाने के लिए, ये बात साफ़ ही है। आई थिंक वो जो एक टेस्ट मैच नहीं खेले बीच में, वो ही शायद वो टेस्ट मैच होगा जहाँ उनसे बात की गई होगी, और फिर एक ये आप नतीजे पे पहुँचे होगे कि चलिए एक ऑनरेबल एग्जिट मिलेगा। आप फिर क्योंकि वहीं से अगर बाहर हो जाते तो बड़ा अटपटा सा होता, तो आप उनको वापस उनकी डिग्निटी देते हो, ऑनर देते हो, वापस कप्तानी देते हो, और फिर उनसे खुद अनाउंस करवाते हो, तो ऐसा लगता है भाई अपने टर्म्स पे गए। तो एक अच्छा फिनिश जो एक उस लेवल का क्रिकेटर डिजर्व करता है। आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, समझौता हुआ होगा जिसके तहत ये हुआ। और अब आप पीछे देखें तो सरप्राइज़ नहीं हूँ। मैं साइमन डोल का भी सुन रहा था, उन्होंने भी पहले ही कह दिया था कुछ दिन पहले कि यार मुझे लगता है 2-3 दिन में कुछ अनाउंसमेंट आने वाली, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी लग रही थी। हाँ, बट मेरी आप राय पूछो तो यार मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी की आपने रिटायरमेंट, 35 साल के, लेकिन अभी भी यार वही मेरे वो स्केल पे आ जाइए ऑलराउंडर के। बैट से जिता सकते हैं, बॉल से जिता सकते हैं, फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार उनको क्यों जाने की ज़रूरत। और जो उनकी जो एक चलो नाइट कर्फ्यू तोड़ा, उसमें उन्होंने तो खुद लड़ाई की नहीं थी, दूसरे किसी ने किया। और नाइट कर्फ्यू तोड़ना मेरे मुताबिक ठीक है, सज़ा के आप करिए, फाइन कर दीजिए, जो भी सज़ा देनी है दे दीजिए कि अगर गलती की, बट किसी को कप्तानी से हटा देना या रिटायरमेंट तक ले जाना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। मतलब उतना नज़ीर बना दिया गया इनका कि हाँ एग्जाम्पल सेट हो गया ना एक तरीके नहीं, बट ये गलत, मैं वही कह रहा हूँ ना। एट द एंड ऑफ द डे ऐसे आप करते रहते तो यार शेन वॉर्न को तो 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाना पड़ता। सही बात है। और वहाँ कोई समझदार था ना, इसको पता है इसका, वही हम वापस जा रहे हैं ना, आपको टैलेंट को यूटिलाइज करना है। दुश्मनी कर लूँ, बैर कर लूँ, निकाल, वो आसान है। हाँ, वो तो रेयर टैलेंट होते हैं ना ऐसे खिलाड़ी,
यूज़ करो यार, कैसे लिमिटेड एडिशन जो होते हैं ना खिलाड़ियों के, उनमें इनका नाम है। आई थिंक जैक कैलिस के बाद तो इस मोल्ड के यही इकलौते खिलाड़ी नहीं, थे। 3 ही मैं देख रहा था ऑलराउंडर है हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 7,000 से ज़्यादा रन, 250 से ज़्यादा विकेट। गाफिल सोबर्स, जैक कैलिस, बेन स्टोक्स। कपिल देव भी नहीं है उसमें। देख लीजिए। 7,000 तो नहीं है उनके, 5,000 के आसपास। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 3 है, ओनली 3। मतलब ऑलराउंडर तो बड़े बड़े हैं, फ्रेडी फ्लिंटॉफ, इयन बोथम, इंग्लैंड में भी काफ़ी प्रोड्यूस करे। अब देख लो यार, तो बहुत रेयर खिलाड़ी है ना। हमसे बेहतर कौन जाता है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? 6 सालों से आप लगे हुए ढूंढ रहे हो, वहाँ है, आप उसको रिटायर करा रहे हो पीक फिटनेस। यहाँ कारखाने में तैयार किया जा रहा है ना, वहाँ बना बनाया है, इनबिल्ट। हाँ, तो अब वही चीज़ है। तो मुझे लगा थोड़ी आपने ज्यादती की है उनके साथ। बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी उपस्थिति में या उनकी अगुवाई में इंग्लैंड को नसीब हुई है ना। हाँ, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है। ये वही बात हुई ना, आपका सबसे होनहार बच्चा है स्कूल में, मैं टीचर हूँ, और वो एक दिन लेट आ गया, मैंने वार्निंग कर दी, दूसरे दिन लेट आ गया तो बोला स्कूल से निकाल दो। हाँ भाई, रस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ बहुत बड़ा कर देना, एग्जाम के पेपर चोरी कर जाए तो भाई रस्टिगेट हो जाएगा, वो मैं मानता हूँ। ऐसी आपने एक चीज़ की है ना, रस्टिगेट हुए, ठीक है। 2 दिन बाद लेट हो गया, आपने कहा बस निकाल हो दो, गया, इतना ही था। ऐसे थोड़ी होता है। अनाउंसमेंट हुआ, उसकी अगली ही बॉल पर उन्होंने विकेट भी लिया, सेलिब्रेशन आपने देखा होगा। फिर ओपन करने भी आ गए खुद, है ना। मतलब एक तरह से वो भी जवाब दे रहे थे कि चलो ठीक है, मैं भी अपनी शर्त पे जा रहा हूँ, तो लो जो मनाए मैं करूँगा। देखिए, उनका करियर जो था काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनका ब्रिस्टल में 2017 में जो लड़ाई थी वो तो बड़ी फेमस हुई थी, ब्रिस्टल पब, वो तो था, उसमें तो वो गिल्टी भी थे कुछ हद तक। वहाँ से उन्होंने अपने आप को सुधारा। 21 में मुझे याद है मेंटल ब्रेक ली, वापस न्यूजीलैंड चले गए, थोड़ा टाइम बिताया, कप्तान बनकर आए, है ना, थोड़ा इंग्लैंड क्रिकेट को एक नई पहचान दी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स खेले यार, 84 वो वर्ल्ड कप फाइनल का कौन भूलेगा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे क्रूशल नॉक उन्होंने जो 22 में जिताया इंग्लैंड को। टेस्ट में हेडिंगली वाला 135 उस साल का ग्रेटेस्ट, इतिहास में अमर हो जाएगा। हाँ, वो दिया है कि नहीं, एशेज में वो टेस्ट मैच। तो यार उस तरह का खिलाड़ी, लेकिन जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्समैन भी तो फ्लॉड होते हैं ना। हाँ, स्पोर्ट्समैन कोई संत महात्मा तो 2016 है मुझे बेन स्टोक्स याद आते हैं। 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ईडन गार्डन्स, जहां ब्रेथवेट ने 4 छक्के इन्हीं को लगाए थे, बैठे हुए थे बेचारे पिच पे। वहां से फिर आप देखें उनकी यात्रा पूरी जो रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो स्पोर्ट्समैन कोई संत महात्मा तो होते नहीं, फ्लॉड हैं वो। उनका टैलेंट है, क्रिकेट के बड़ा अच्छा टैलेंट है, लेकिन ऑफ फील्ड इश्यूज होते हैं। जब तक वो इश्यूज मैनेज हो सकते हैं तो ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जाए ना, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपने साइड लाइन किया है, मॉलेस्टेशन केसेस हुए, जैसा डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब ठीक है, ये सीरियस इश्यूज है, और तब आप एक कदम उठाते हो। समय एक कर्फ्यू ब्रेक कर दिया यार, क्या हो गया। और ऐसे खिलाड़ी थे ना, मतलब चीज़ें जो करवाते थे। अभी रिसेंट जो इंडिया की टेस्ट सीरीज थी, उसमें आप देखें क्या बॉलिंग कर रहे थे, मतलब विकेट नहीं मिल रहा है, कैरेक्टर भी थे, कैरेक्टर थे। यस, उनका हंसी मजाक, वो शेक हैंड को लेके लड़ाई, पंत को पैरों में बॉल डाल रहे, चोट लगी है, वो भी तो मज़ा तो आता था यार। अपने ऊपर मजाक भी कर देते थे वो, कोहली वाला कि व्हाट हैपेंड टू माय टाइमलाइन। अच्छे न्यूजीलैंड से आते हैं ना, न्यूजीलैंड जो है, मैं तो 2-3 बार गया हूँ न्यूजीलैंड, बड़े मज़ेदार लोग होते हैं, बहुत ही नेचर से बहुत अच्छे, प्रकृति को चाहने वाले, प्रेम करने वाले भी हैं, और वैसे ही बड़े बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये सब बहुत अच्छी है। चलिए फिर आयरलैंड सीरीज से हमने शुरू की थी, आयरलैंड से ही ख़त्म करते हैं। क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना, आयरलैंड की टीम ने भी हराया। आपने कहा वो प्रॉपर होमवर्क करके आए थे, और ऐसी टीम है जिसके मतलब बंदे जो हैं वो प्रॉपर क्रिकेटर हैं भी नहीं। कई लोग जॉब करते हैं, कोडिंग करता है, कोई बैंक में काम करता है ना, संडे को शौकिया खेलने जाता है, तो उससे आप हार गए। बिल्कुल। तो अब जय मुंदड़ा वो लड़का, मतलब देखें ये मैं वापस क्रिकेट पे आता हूँ। जो आपने बात की ना, ये स्टेट से आते हैं, वहाँ आते हैं, ये कोई कह रहा है यहाँ सक्सेस, यार क्रिकेट यही तो ब्यूटी है। वो लड़के ने क्रिकेट में मेहनत की होगी, है ना, टोंक से आते हैं, राजस्थान से, शायद भूल गए होंगे, काम करने गए, लेकिन उस खेल ने उनको उन्होंने कहा वापस दिया। लेट माई बॉल टोंक। हाँ, टोंक नहीं कर पाया उनको कोई, टॉक किया। वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा लेट माई बॉल टोंक। उन्होंने
टोंक किसी को करने ही नहीं दिया बॉल को, टोंक का मतलब हाँ छक्का, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। अच्छा। उन्होंने लेट हिज बॉल टॉक कर दिया। टोंक कोई कर नहीं पाया उनको। हाँ, लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि यार उन्होंने, वही है क्रिकेट और स्पोर्ट की ब्यूटी यही है कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे से आपको वापस देता है। और उन्होंने यार ये वही है जो नेट बॉलर था, पिछली बार टीम गई थी तो नेट पे बॉल डाल रहा था, अब खेल रहा है, विकेटें निकाल रहा है, अपने पैशन को कंटिन्यू रखा प्रोफेशनल के साथ, है ना। नेत्रवलकर जैसी कहानी है इनकी भी। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट। इसीलिए मैं आपकी राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, 100 मील दूर रहता एक शेर भी है ना, वो जहाँ रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। उसका काम है रोशनी देना, रोशनी फैलाना। बिल्कुल। बाय द वे, इस चर्चा में हमारे वाइस कैप्टन साहब की बात नहीं हो पाई है, लोगों के रडार पे हैं वो भी। अच्छा, तिलक वर्मा हाईएस्ट रन गेटर हैं इस सीरीज के वो। फ़ायदा क्या हुआ? बट यार इस मैच में आप सबको गाली दे रहे हो जो इस अंदाज में खेल रहे हैं, वो इकलौते इंसान ने समझा कंडीशन। मतलब वो मैं वही कह रहा हूँ ना, जिताना तो सबको चाहिए था, बट वो इकलौता इंसान था जिसने उस अंदाज में खेला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सबको खेले। एक कमजोरी है ना, लेकिन जो शेल में वो चले जाते हैं, सिंगल्स भी नहीं भागते। पहले मैच में भी आप देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे जब आप जिस सिचुएशन में आप देखिए, तिलक भी उस जगह पे बैटिंग नहीं करें जहाँ वो चाहते होंगे। टॉप ऑर्डर बैटर है तिलक ने। आई थिंक अभी आपके ए सीरीज में फिर से सबसे ज़्यादा रन उन्हीं के थे जो अभी आप खेल के आए हो, है ना, श्रीलंका में। तो क्या वो बुरे बैटर नहीं है ना? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो आप हारे हो, हम कोई ना कोई स्केपगोट ढूंढते हैं, बट ओवरऑल चाहे वो कोई श्रेयस पे अटैक कर रहा था, कोई तिलक पे कर रहा है, कोई अभिषेक पे भी कर रहा है कि ये शॉट खेला है, पहली बॉल पे एक प्लेयर आउट हो गया, आप ऐसा शॉट, है ना, तो अटैक वही। बट एक रीज़न से आप नहीं आ रहे, बहुत मल्टीपल आपके रीज़न है जिससे आप आ रहे हैं। ठीक है, फिर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू होने वाली है, देखते हैं वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता है कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल जो है वही है क्रिकेट प्रेमियों के मन में। हमारी बातचीत आपको ये कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सुन रहे थे, देख रहे थे बल्ला बोल। मेरा नाम है कुमार केशव। नमस्कार। बल्ला बोल।